अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजरी आज आपकी सुबह? क्या अच्छा दिन बना दिया जाए, है ना? ऑर्डर प्लेस करें आप मुझे, मैं आपका दिन अच्छा बनाऊंगी। आज सुबह अगर मैं इस बात से शुरू करूं, बहुत अरसे से, मतलब जब से मैं शऊर में मेरा शऊर आया है, तो मैं सुनती आई हूँ अपने बड़ों से कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। और फिर अपने अम्मा अब्बा की कहानी, अपने दादा दादी नाना नानी की कहानी कि वो कैसे मिले, कहाँ मिले। तो ये जो रिश्ते आसमानों पे अल्लाह ताला बनाता है, ये कभी भी बना सकता है, किसी वक्त भी आप किसी से भी मिल सकते हैं, चाहे आप एक मोहल्ले में रहते हो या एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक। जो आपके नसीब में होता है वो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, और आप खुद हैरान हो जाते हैं कि कहाँ मैं रहती थी, कहाँ वो रहता था, और हम इस तरह मिल गए। तो अल्लाह ताला ने हमारी नसीबों को इस तरह जोड़ के रखा था। हमारी किस्मत का हाल तो वो ऊपर वाला बना के बैठा हुआ होता है, वो तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। अब जैसे मैं आपसे कुछ पैकेजेस शेयर करूँगी और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये जो शादियाँ हैं ये कैसे हो गई। ये नसीब में थी, और जाहिर है चाहे मुख्तलिफ़ ज़बान के लोग हों, चाहे मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग हों, वो मिल गए क्योंकि उनका मिलना मस्त था। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ एक पैकेज जिसमें एक पाकिस्तानी लड़के की मुलाकात एक रशियन लड़की से इंस्टाग्राम पे हुई, और फिर उनकी ज़िंदगी में फूल ही फूल बिखर गए। और ये जो हम डांटते रहते हैं ना अपने बच्चों को, क्या हर वक्त गेम खेलते रहते हो, गेम खेलते रहते हो, कभी कभार ये गेम आपकी किस्मत का हाल सुना देते हैं। जिस तरह मीरपुर के लड़के को ऑनलाइन गेम खेलते खेलते अमेरिकन लड़की मिल गई। मैंने नोट किया है कि जब भी ये जो पब्लिक है किसी से प्यार करती है तो उनके हर फैसले को एक्सेप्ट करती है। और यहाँ हमारे शो पर आज ऐसे ही कुछ कपल्स मौजूद हैं जिनके रिश्ते आसमानों पे जुड़े हैं और अल्लाह ताला ने जोड़े हैं। आप इन पर्सनैलिटीज़ को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उनके फ़ैसलों पर खुश भी होंगे, और वो भी आपको बहुत पसंद करती हैं, इसलिए उन्होंने भी सोचा कि अपनी खुशी आप लोगों के साथ बांटी जाए और शेयर की जाए। तो आइए आपकी फेवरेट सैब्स वाली सबा होंगी एक सरप्राइज़ के साथ आपके सामने एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या सरप्राइज़ है, मेकअप से हटकर है, तो देखना मत भूलिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद कि हम क्या सरप्राइज़ आपको देने वाले हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। कुछ आपके मनपसंद लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने मनपसंद लोगों के साथ, अपने दिल के करीब लोगों के साथ। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आज सबा यहाँ मेकअप के लिए नहीं आ रही हैं, बल्कि आपके दिमाग के मेकअप के लिए आ रही हैं कि आप ज़िंदगी कभी भी जी सकते हैं, आप कभी भी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। सो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर फ़हद अली, यानी सबा अंसारी एंड डॉक्टर फ़हद अली हमारे साथ हैं एज हस्बैंड और वाइफ। डॉक्टर फ़हद जो कि साइकेट्रिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सो आज आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सो आइए वेलकम करते हैं इस खूबसूरत नौबेआता जोड़े को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम दामाद जी, आप कैसे हैं? Thank you so much. Thank you for inviting. Thank you. मेरा बहुत दिल था कि मैं वो फूल बरसाऊं, फिर मैंने कहा डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, वो मतलब है लो ये क्या होगा, क्योंकि आपको पता है मैं तो मस्तियाँ करती रहती हूँ। बाहर और फूल बरसाओ वाली बात होगी। आप जो करना चाहें करें बेटा। प्लीज आइए बैठिए। Thank you. प्लीज आइए बैठिए। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। सो मच। कितने दिन हो गए शादी को? 19 जुलाई 19 जुलाई को ही थी हमारी, यानी अब तकरीबन अभी तक के हाथों की मेहंदी भी नहीं होती। बिल्कुल जो कि लगी नहीं। अभी एक महीना होने वाला, महीना होने वाला। सब लोग सरप्राइज हैं। 19 माशाल्लाह इंशाल्लाह लोग सरप्राइज हैं कि ये एक खूबसूरत जोड़ा जो इस वक्त, जब मैंने भी आपकी पिक्चर देखी तो मैंने कहा वो ये तो ऐसे लग रहे हैं मेड फॉर ईच अदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो आप लोग कैसे मिले? हम लोग कैसे मिले निदा, एक बहुत मज़ेदार स्टोरी है। वैसे तो वी आर वेरी ओल्ड फैमिली फ्रेंड्स,
जो फाद के जो फादर हैं वो भी काफ़ी मशहूर एक फैमिली फिजिशियन थे, वो भी डॉक्टर थे। अब वो जो हैं हमारी फैमिली के, पूरी फैमिली के, एंटायर फैमिली फिजिशियन होते थे। और यानी ये समझो कि जो मेरे बच्चे हैं दे यूज्ड टू कॉल हिम डॉक्टर नाना। अच्छा। हाँ, तो दैट्स हाउ वी नो ईच अदर। फिर इस तरह से भी था कि मेरी नहीं तो आप वहाँ मतलब लाइक डिनर्स वगैरह पे फाद से मिली या कुछ क्या? अब अभी कैसे मुलाकात हुई? अच्छा, अभी की मुलाकात भी अभी की मुलाकात पे आप बड़ी गए ना? इंटरेस्टिंग बात है। ये होते थे अमेरिका में, अच्छा। ऑरलैंडो में हुआ करते थे। तो मुझे यही मालूम था कि ये वहाँ पे, ये ज़ाहिर है बहुत अरसे बीच में गैप आ गया, कोई ऐसा मुलाकात का चांस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो एक शादी थी मेरी फ्रेंड की बेटे की शादी थी, हम वहाँ गए हुए थे। फ्रेंड की फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, और जाहिर है मेरी भी फ्रेंड है, उसी बेटे की मेहंदी थी। आप अमेरिका गए? नहीं, नहीं, कराची मैं कराची आ गया था। आप कराची। मैं कराची में था। कराची अच्छा। में मेहंदी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग यहाँ हैं या क्या है। हम मेहंदी में अचानक मैंने देखा तो ये आए अच्छा। अंदर। अब जब ये अंदर आए तो मैं वहाँ पे मिली। फिर मैंने पापा के बारे में, जो इनके वालिद हैं, उनके बारे में पूछा। तो इन्होंने कहा हम लोग तो यहाँ मूव कर गए। हाँ। तो फिर मैंने इनकी एक्स वाइफ के बारे में पूछा कि भाई वो का है। तो इन्होंने कहा मेरी तो डिवोर्स हो गई, तो आई एम अलोन। तो ये दैट्स हाउ वी मेट देयर। और वो भी डिनर के वक्त। एंड सच्ची बात ये, वो अगर डॉक्टर तस्नीम नाखुदा नहीं होती तो शायद वो डिनर भी नहीं हो रहा होता। मैं उनके साथ था, उन्होंने कहा मुझे भूख लग रही है। हाँ। तो वो भूख के चक्कर में हम खाने पे चले गए। जब खाने पे गई तो सबा मिली, और इस तरह से वो इंटरेक्शन वहाँ से यानी कि start हुआ। आपके मिलने का ब्रिज डॉक्टर तस्नीम हाँ, थी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। क्रेडिट गोज टू हर। तो very good। जब आप लोग मिले तो आप भी सिंगल, ये भी सिंगल, बिल्कुल। तो फिर रेडी टू मिंगल। तो क्या कैसे दिमाग में आया कि लाइक हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं? या अच्छा, ये टाइम के साथ आया, शुरू से नहीं आया। और मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि आप किसी के लिए अगर आप सर्च कर रहे हैं किसी को, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्लान करें कि मुझे बस इस हफ्ते के अंदर कोई ढूंढना है। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो सबा के साथ सिलसिला स्टार्ट हुआ, हम सोशलाइज करने लगे। बहुत ज़्यादा सबा भी सोशलाइज करती थी, मेरा भी थोड़ा सिलसिला था सोशलाइज करने का बहुत ज़्यादा। हम साथ जाने लगे। उसके बाद कोविड आ गया। ओके। तो जब है ना, ऐसी है ना, जब कोविड सबा आया, पहले नहीं करती थी सोशलाइज, सबा में ये चेंज आया है। चेंज आया। सबा कहती थी हाँ निदा आ रही हूँ पहुंच फिर रही नहीं हूँ, आती तो मेकअप में लगी रहती थी, बहुत कम जाती आती। अच्छा, मेरे साथ सिलसिला ये रहा। सबा को मैं हमेशा ये कहता, सबा अगर कमिट कर दिया है तो आना ज़रूरी है। हाँ। मैं कमिट हो गया था, मैं जाना है। हाँ। तो खैर फिर कोविड आ गया। तो उस कोविड के अंदर फिर ज़्यादातर घर में रहते थे, नेटफ्लिक्स होता था और हम होते थे, और टीवी का सिलसिला चलता रहता था। तो वो होते होते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये डिसाइड किया कि अब इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। हाँ। तो हमने एक बहुत छोटा सा And वेरी it इंटीमेट happens निकाह with किया। time। ये नहीं होता निदा कि आप बस मिले। देखो अब हम उस एज के हिस्से में तो है नहीं, बट दोनों अपने मैच्योर एज में हाँ, हैं। mature age में, बच्चे बड़े हैं। एग्जैक्टली। फिर माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं, तुम्हें पता है मेरे भी माशाल्लाह 3 मेरा बच्चे, भी बड़े बड़ा बच्चे। फाद का एक बेटा है हमसा। अब हम यही कहते हैं हमारे 4 बच्चे हैं। हाँ। 4 बच्चे। तो माशाल्लाह। अच्छा बच्चे देखें, ये वाला जो फैसला होता है, ये बंदा खुद सोचता है, लेकिन फिर सोचता है कि पहले बच्चों को अग्री किया जाए, क्योंकि पेरेंट्स के लिए सबसे प्रायोरिटी औलाद होती है ना ज़्यादा। बिल्कुल। इसका मैं जवाब देता हूँ। आज का बच्चा एक बहुत ही इंडिपेंडेंट है, उसको सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह पता है। जब सबा ने अपने बच्चों से बात की तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बहुत खुश थे। वो कहने लगे मम्मी आपकी खुशी बेहतरीन है, हम आपके साथ खुश होना चाहते हैं। मैंने अपने बच्चे को, वो अमेरिका में चूँकि था, तो वो जब आया तो मैंने उससे जिक्र किया, तो उसने कहा, हमजा ने कहा कि पापा आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और फिर सबा की माशाल्लाह पर्सनालिटी भी ऐसी है कि वो हर कोई सबा से इतनी बड़ा मोहब्बत करने लगता है। तो मेरा बेटा भी सबा को बहुत पसंद करता है। तो उस हवाले से हमने जब निकाह किया तो उस निकाह में सिर्फ फैमिली थी और बस वो एक इंटीमेट मोमेंट था। और रिसेप्शन इंशाल्लाह होपफुली नवंबर दिसंबर में करेंगे। तो हम थोड़ा सा पब्लिक के साथ शेयर कर लें अगर आप लोगों की इजाज़त हो। थोड़ी सी निकाह की पिक्चर्स हमारे पास भी मौजूद हैं। तो हम जाहिर है सबा से इतनी मोहब्बत करते हैं, और सबा के साथ अब फहद भाई से भी मोहब्बत हो जाएगी। ये देखें, अम्मी है सबा की, और ये सबा के बच्चे हैं, तीनों बच्चे, दोनों बच्चे हैं अभी, और ये तीनों बच्चे, ये तीनों बच्चे हैं। हाँ।
ये सबा के तीनों बच्चे हैं, ये देखिए सब माशाल्लाह पूरी फैमिली शामिल होती है तो बस कोई किसी और की जरूरत ही नहीं कि जब आपकी फैमिली खुश है, वही वाली बात होती है ना, नए रिश्ते बनते हैं। मेरा बेटा, मेरे वालिद साहब। अच्छा, ये आपके वालिद साहब हैं ये जी। अच्छा, इनका बेटे जो है। अच्छा, वेरी नाइस माशाल्लाह। ये अदनान भाई, अनीला मेरे हाँ। बिल्कुल लाइक क्लोज भाई, फैमिली। अच्छा, मजे की बात है ये निकाह के कपड़े पहने हुए इन्होंने। बिल्कुल, हम दोनों वो पहन के आए, समिया और हाँ, ये सबा की बेटी है समिया। ओहो, ये हमने सैलून पे, ये सैलून पे हमारा शूट हुआ। वाह वाह, जबरदस्त ये भाई, निकाह मूवमेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखे, अब देखो अच्छा माशाल्लाह, सबा को भी फिट रहने का शौक है, शुक्र है फहद भाई भी फिट है। हाँ, बहुत। फुल जिम में जाते हैं आप? हाँ, मुझे जिम जाते हैं, रोटी चावल नहीं खाते। फिटनेस फ्रीक है ना? बिल्कुल। ओए होए, ये अभी हम लाहौर गए थे, वहाँ की पिक्चर है लाहौर की। वाह जबरदस्त। ये ओकरा की हमारी बर्थडे की हाँ थी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो दी मूवमेंट है। दी मोमेंट। वाह भाई, आपको सच्ची बात है, आपको कंपेनियनशिप चाहिए ही एक्चुअली आपकी स्ट्रगल्स के बाद। बिल्कुल। अब वो वाली सारी बात होती है ना कि आपने इतनी मेहनत की सारी जिंदगी और अब वो फल खाने का टाइम होता है ना, तब आपको चाहिए होता है प्रॉपर आपका दोस्त, कि वो आपका साथी हो। एग्जैक्टली, जिसके साथ बैठ के पॉपकॉर्न खाएं। यस एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है। और हम खाते हैं हाँ ना, दोनों। हाँ। नेटफ्लिक्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, आपको क्या अच्छी लगी फात भाई की ये बात कि आपको लगा कि मैं अपनी बाकी जिंदगी इनके साथ गुजार सकती हूँ? फात भाई, आपको भी क्या अच्छा लगा सबा में ऐसा कि आपने कहा? अगर आप मेरे से पूछे तो नंबर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग काइंड हार्टेड है सबा। नो डाउट। अच्छा, सबा की बहुत अच्छी बात यह है कि जो अंदर है वही बाहर है, कोई ड्रामा नहीं है। हाँ। मैंने वन ऑफ द फ्यू लोग जिनको मैंने इतनी चैरिटी करते हुए, लोगों का ख्याल रखते हुए, सॉफ्ट स्पोकन, हालांकि मैं भी एक बड़ा डिफिकल्ट आदमी हूँ, अच्छा, जज्बाती हूँ, और बस मेरा सबा का अगर एक चीज़ पे छोटा सा झगड़ा होता है वो है टाइम का। मैं टाइम के मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ। तो वैसे सबा बहुत बेहतर हो गई वैसे टाइम नहीं, वैसे अब तो मेरे घर में सब हैरान हो गए कि इस कदर टाइम में चेंज आया है कि मतलब कि 2 घंटे लगाती है सबा तैयारी करने में। वो कोई बात नहीं। तो आज सुबह 5:30 बजे उठ गई, वो एक अलग बात है। लेकिन हम 7:45 बजे मैं सबा के पास, हम 7:45 बजे निकल गए। मुझसे भी पहले ये पहुंचे हुए थे क्योंकि मैं तो मेकअप करा के आती हूँ। ही इज सो पर्टिकुलर इन निदा कि 7:45 बजे हम कार में बैठ गए थे और सुबह खाली अच्छा फात भाई, ये रिकॉर्ड है, सबा हमारे पास पहली दफा टाइम पे पहुंची। सबा ने बोला वरना मैं बिल्कुल ऐसे आती हूँ कि स्ट्रेट मैं अंदर स्टूडियोज में आती हूँ, कभी आके बैठना नहीं पड़ता मुझे। अच्छा, मैं सबा को कहता हूँ सबा एंजॉय करना चाहिए मोमेंट। आज हम आपके पास आए ना, हम एंजॉय करने आए, तो हम जो भी चीज करें लाइफ में उसको एंजॉय करें, स्ट्रेस ना हो। और जब टाइम पर पहुंचेंगे तो फिर जाहिर आपको टाइम मिलेगा एंजॉय करने का, वो एंजॉय करने अच्छा, और ट्रैवलिंग पसंद है हम लोग। अब मेरा वो सवाल कि आपने सबा को चुना और सबा ने आपको क्यों चुना, क्या वजूहात? मैं बताती हूँ निदा, जो मुझे फहद की बात बहुत अच्छी लगती है इनकी, ही इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट अदर्स। दूसरी चीज़ इनके अंदर क्या है, हमेशा मैंने इनको देखा कि हर एक का दर्द है, इनके दिल में एहसास है। और मैं हमेशा तुम्हें ये बात कहती हूँ ना कि इंसान के दिल में एहसास होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत इनके अंदर एहसास है, दूसरों का ख्याल करना, एहसास करना, और सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं दूसरों को। कभी मैंने इनको किसी की बेइज्जती करते हुए नहीं देखा, ऐसे कि किसी का दिल तोड़ दें या कोई ऐसी बात करें या अपने अमल से या किसी चीज़ से। तो इनकी ये बात मैं बहुत एडमायर करती हूँ और बहुत अच्छी लगी मुझे ये चीज़। और फात भाई, आपको सबा में क्या? वो तो काइंड हार्टेड सबा में नहीं बता, सबा में बहुत क्वालिटीज़ है। सबा एक अमेजिंग मल्टीटास्कर है। इसका मतलब ये है कि सबा से आप सैलून का काम सारा दिन करवा लें, सबा से खाना बनवा लें, सबा से चीज़ें करवा लें, आपको पता नहीं चलता कि सबा सारे दिन को कैसे मैनेज करती हैं। कोई एफर्ट नहीं। मैं हाइपर हो जाऊंगा, मैं फ़ोन करूंगा, सबा आपको ये बात याद है? सबा को सब याद है, सुकून से, उसी इत्मीनान से और उसी कंपोजर के साथ काम हो जाता है। याद है हमारे लिए, हम आपके घर आए थे जब कैमरा लेके, याद है क्या क्या पका रही थी, क्या क्या बना, बहुत ज़्यादा। तो सबा में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं समझता हूँ शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपेनियन। और
अच्छा, हम लोगों की लाइकिंग भी बहुत ज़्यादा है, लाइकिंग भी बहुत ज़्यादा है, हमें ट्रैवलिंग पसंद है। भी मैं यही कहूँगी कि देखो कुछ होता है निदा, इसमें जरूरी कभी कभार आप दो बहुत अच्छे इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन आप क्लिक नहीं होता, क्लिक नहीं होता, एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम दोनों के साथ ये चीज़ है कि माशाल्लाह माशाल्लाह वी आर वेरी गुड कंपेनियंस। हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और इस एज में चाहिए क्या होता है, जिस एज में हम हैं निदा, इस एज में आपको एक खूबसूरत साथ चाहिए होता है सबा, लेकिन बड़ा मुश्किल फैसला भी होता है, बहुत मुश्किल तो फैसला आप लोग किसी चीज को लेके झिझके या थोड़ा सा एक खौफ, एक डर, एक गिल्ट, कुछ ऐसी चीज फील किया? हमारी एंड से इसलिए नहीं हुआ जो आपका सवाल है वो, क्योंकि एक 20-25 साल से सबा का रिलेशनशिप मेरी फैमिली के साथ, मेरे फादर के साथ, तो वो पार्ट, वो एलिमेंट खत्म हो गया। अच्छा, सबा को भी ये खत्म हो गया कि ये फहद कोई कल के दिन ड्रैकुला ना बन जाए, तो वो पार्ट भी उससे एंड हो गया ना। तो वो जो आप जो सवाल कह रही है वो अक्सर लोगों को होता है। अच्छा, मैं चूंकि काउंसलिंग वगैरह करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि लोग किसी रिलेशनशिप से इसलिए नहीं निकल पाते कि वो कहते हैं कि हम किसी और में पढ़ेंगे तो हो सकता है वो उससे ज्यादा वर्स हो, तो बेहतर है कि हम उसी में रहें ताकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कहीं और ना आए। बहुत बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, ठीक है। उस कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में दूसरा इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे केस में वैसा था नहीं। सबा की भी हो गई डिवोर्स, मैं भी, सारा सिलसिला मेरा यही था। फिर जब हमने मिलना स्टार्ट किया तो फिर हमने देखा कि हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे कंपेनियन हैं। जब कंपेनियन हैं तो फिर इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। ये सारा सिलसिला। अब हम उम्रे पे जा रहे हैं। सबा से हमारा वादा था कि जैसे ही हो जाएगा हम उम्रे पे जाएंगे, तब हम नेक्स्ट वीक उम्रे पे जा रहे हैं माशाल्लाह। यूरोप जाने का पहले इरादा था, लेकिन हमने कहा नहीं पहले। लेकिन हम दोनों को ये था कि हम अपनी ट्रैवलिंग की बिगिनिंग जो है उम्रे से करें, वो उम्रे से करें। वैसे भी मुझे तो बहुत अरसे से ये दिल चाह रहा था जाने का, लेकिन अब जाहिर है माशाल्लाह निकाह के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें फौरन उम्रे पे जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट है तो वो रिलेशनशिप रहेगा। और हम दोनों की अच्छी बात ये कि सबा भी एक प्रोफेशनल है, मैं भी अपने काम में रहता हूँ, तो सारा दिन समझे हमसे हार्डली कोई बात करते हैं हम एक दूसरे से। लेकिन इतने सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि सबा ने खाना अकेले खाया हो या मैंने अकेले खाया हो। तो क्या हम रोज में जाते हैं खाने में? लास्ट 2 years से हमारा क्या होता है कि रोज लिटरली हम खाना साथ खाते हैं। तो कैसे दोपहर में कैसे खाना खा पाते? नहीं, दोपहर में तो खाते ही नहीं। हम 16 घंटे की डाइट मुझे करते हुए शायद 8-9 साल हो गए। तो ये भी है फ्री, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहते थे। और आपको तो हमारा खाना एक ही है, हमारा भी हर वक्त एक ही होता है, तो 1 meal a day होता है, लेकिन हम दोनों को एक साथ खाना खाना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहीं हो गया। ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होती है। और माशाल्लाह से वी ईट टुगेदर। और दूसरी चीज़ ये कि निदा, अभी हम क्या बात कर रहे थे उसके बारे में तो कुछ, हाँ, जब हम बात कर रहे थे बच्चों के बारे में कि शादी के बारे में, तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी कि देखो बच्चे भी ना आजकल पेरेंट्स को खुश देखना चाहते हैं। तो समिया कामना के साथ भी यही हुआ कि जब बात हुई मेरी समिया कामना सालार से, तो सब इसमें वो आते कि आपकी खुशी, अगर आप खुश हैं तो हम खुश हैं। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा आर वेरी हैप्पी। बिल्कुल, दे वेरी हैप्पी। सबसे सुकून ये है कि उनकी वजह से आप कंफर्टेबल हैं। अगर बच्चे थोड़ा सा वो होते तो आपको कहीं हेजिटेशन होती। छोटे बच्चों के साथ शायद प्रॉब्लम होती होगी लोगों को, जो होती है बिल्कुल वो इसलिए कि जब कोई नई एंट्री होती है, चाहे वो वालिदा की शक्ल में हो या वालिद साहब की शक्ल में हो, तो वो बच्चे के साथ वो किस तरह से एडजस्टमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, चारों बच्चे उन एजेस में है थोड़ी सी डिपेंडेंट, बिल्कुल बचकाना एजेस में है कि हम बच्चों के मूड पे चलते हैं। हम उस एज में आ गए। अच्छा, तो हमें उनके मूड के हिसाब से चलना पड़ता है। अभी जैसे हम प्लान कर रहे थे, क्योंकि हमजा भी ही इज स्टार्टिंग इन यूएस, सालार भी, तो वो भी जाने वाले हैं। 17 को हमजा जा रहे हैं, 23 को सालार जा रहे हैं। तो हम प्लान ये कर रहे थे कि इनको लेके ब्रंच पे जाते हैं। अब कौन उठेगा बच्चे सुबह ब्रंच पे? मुझसे कहने लगे कि रहने दीजिए, उनके मूड देखने पड़ेंगे, ये ब्रंच पे नहीं उठेंगे। हाँ, और क्या अब तो बच्चों के मूड से ही चलना पड़ता है, वही प्लान करते हैं क्या करना है, क्या नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। सो आप लोगों को जैसे सबा अलग प्रोफेशन में है, आपका प्रोफेशन अलग है, तो आप लोग क्या प्रोफेशन की बात तो नहीं करते होंगे? आपको तो मेकअप वेकअप का कुछ नहीं पता होगा। हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ना करें।
अच्छा, अब सबा का जो ये टीपू सुल्तान वाला सैलून है, उसके बनवाने में मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। अच्छा। क्योंकि मुझे ये वो एस्थेटिक और चीज़ों का ज़रा थोड़ा शौक है। इनको बहुत शौक है, हम एक दूसरे को ऐसे भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि सबा को भी बहुत कि शौक बहुत शौक है, मुझे बहुत भी शौक। बहुत शौक है और इनको भी बहुत शौक है। ओके। तो अगर निदा तुम इनके घर जाओ या जो भी गया, वो कहता था कि ये हो नहीं सकता कि इस घर में कोई औरत नहीं है। हाँ, सफाई सुथराई का बहुत शौक। बैचलर Oh my नहीं लग रहा। नहीं सफाई का बहुत भाई, ये तो सफाई तो इनका तो वो वाला हाल है ना कि एक यूं भी डॉट भी नहीं आना चाहिए। हाँ। सफाई का बहुत इतनी ज़्यादा। हल्की सी भी डस्ट ना हो, बहुत ज़्यादा, बहुत हर चीज़ का सफाई सुथराई और चीज़ों का, इनको घर को सजाने का, रखने का हाँ। बहुत और बहुत सबा ज़्यादा को भी शौक है। बहुत शौक है। और मेरा भी वही बहुत शौक सबा तो है। आके मैं टिप्स बहुत, देके गई थी कि उसने बहुत, पता नहीं क्या क्या बहुत। चीजें रखी हुई है बिल्कुल। सफाई बिल्कुल की। सफाई करने के लिए। हाँ। और इनका भी वही वाला, मेरा वाला हाल है। हाँ। तो इस चीज़ में भी हम दोनों बिल्कुल एक जैसे जैसे। मैं तो बल्कि इस चीज़ बिल्कुल पे एक बिलीव जैसे करता हूँ कि सुबह सबसे पहले अगर आपने अपना बिस्तर सही बनाया तो समझिए आपका दिन का आगाज अच्छा हो रहा है, अच्छा क्योंकि हो आपका गया। माइंड सेट हो गया एक चीज़ के। हाँ। तो छोटी छोटी चीज़ों से, अगर सुबह की कॉफ़ी अच्छी मिल गई हाँ। तो इसका मतलब ये कि आपका दिन अच्छा स्टार्ट हो गया। Exactly. तो ये सारी छोटी अच्छा। और चीज़ें हैं। इनका तो ये हाल होता है कि वो अच्छा अगर एक पिलो यूं रखना है तो उसके कुछ सेंटीमीटर्स के फासले पे OCD दूसरा तो नहीं होना है? चाहिए। जरा इनफ में है। इतना ज़्यादा नहीं है, इनफ लेकिन में है। मैं आपको बताऊं इन नहीं, चीज़ों से नहीं। इन और कोई किसी किस्म की कोई क्रीज नहीं होनी चाहिए बेड के ऊपर। एक straight छोटा होना सा ब्रेक चाहिए। ले रहे हैं। ब्रेक के बाद यही मजे मजे की बातें हम सुनेंगे और सीखेंगे भी बहुत कुछ। भाई इन लोगों से सीखने का मौका मिलेगा, ज़ाहिर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और एक और कपल होगा जो कि नौबयाता जोड़ा है, वो भी अभी कुछ दिनों पहले रिश्ता अज़दवाज में बने और तमाशा से अभी अभी बाहर आई और हमारे पास आए। सो आइए वेलकम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक न्यू कपल को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह 9 बजे आते जोड़े जो है ना, उनका दिन है और मज़े की बात ये कि हमारे पास दो डॉक्टर्स होने वाले हैं। इस तरफ भी इत्तेफाक हो गया कि यहाँ भी डॉक्टर हैं और दूसरी सोफे पे भी जो बैठेंगे वो भी डॉक्टर हैं। सो जैसे मैंने कहा कि अब जो सेलिब्रिटी आने वाली हैं वो तमाशा से निकल कर सीधी लगता है हमारे पास ही आई है और हाय अभी अभी शादी हुई और तमाशा चली गई। ये तो जुल्म था ना उनके साथ। सो आइए हम वेलकम करें। आपने पहले उनको हमारे शो पे एज मॉडल देखा, फिर आपने हमारे चैनल पे और दूसरे चैनल्स पे भी उनको एज एन एक्ट्रेस देखा और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना मकाम बनाया और अब वो रिश्ता अज़दवाज में बन चुकी हैं। सो आइए वेलकम करते हैं निदा फिरदौस विद हर हस्बैंड डॉक्टर शाहजमान सरदार। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई दोनों छोटे छोटे से। कैसी है निदा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। प्लीज आइए बैठिए। अच्छा मैं बताती चलूँ, डॉक्टर साहब जो यहाँ डॉक्टर साहब साइकेट्रिस्ट है और इस तरफ जनरल फिजिशियन एंड एस्थेटिक डॉक्टर है। So, ये तो हमारे काम आएंगे बड़े। काफी लोगों के काम आते हैं। हाँ। काफी सारे सेलिब्रिटीज जाते हैं इनके। अच्छा मुझे लग रहा है ये बहुत यंग डॉक्टर है। वो डॉक्टर का एक इम्पैक्ट होता है ना, थोड़ा सा जरा चश्मा लगा हुआ और एस्थेटिक्स में अब ट्रेंड चेंज हो गया। अच्छा, हम लोग youngsters हैं सारे। वरना डॉक्टर को सीरियस नहीं ले कोई अगर थोड़ा यंग डॉक्टर हो। मुझे तो ऐसे ही लगता है। सब सीरियस लेते हैं। मेरे बेचारे जो देवर है वो डेंटल सर्जन है, तो जब वो यंग थे तो वो कहते थे कि मुझ पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता था कि ये तो क्या करेगा, हमारा तो कुछ खराब ही कर देगा। शाहजमान को लड़कियां बहुत सीरियस लेते ओ, हैं बिकॉज ही ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे लिए निदा? अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी फैन फॉलोइंग है, सीरियस रहते हैं। अच्छा। और बहुत सारी लड़कियां आती हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है, बड़ी आंटीज रिश्ता लेके आती हैं अक्सर क्लिनिक में। मैंने इसलिए जल्दी से तुमने कहा बस नहीं ये तो फिर अपनी कहानी सुनाए ना, आप लोग कैसे मिले? निदा ने मुझे थोड़ी सी हिंट दी थी बीच में। ये मेरी जब पेशेंट मैं थी। लास्ट टाइम आई। ये आपकी पेशेंट थी? ओहो, तो आपने कहा मैं पूरा ही जिंदगी भर सही करता रहूं इनको। जब नहीं, पेशेंट नहीं थी तो फिर मैंने कहा कि लेकिन इन्होंने सोचा कि जिंदगी भर इनको पेशेंट ही बना दिया। नहीं, जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। हाँ। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मैंने गोल्ड फ्यूजन कराना था स्किन का। तो मैं चली गई शूट के बाद, रात के कोई 11 बज रहे थे। ड्रामा से फ्री हुई 10 बजे, 11 बजे मैं गई ना।
तो अब ना मैं क्लिनिक में बैठी हुई हूँ, ये भी बैठे हुए, ट्रीटमेंट हो गया, अब ना मैं ट्राई कर रही हूँ करीम हो जाए, करीम हो जाए, करीम हो जाए, हुई नहीं। मैंने कहा मैं ड्रॉप कर देता हूँ। यही बेटा, मैं भी ऐसे ही फंसी थी। गाड़ी पिक एंड ड्रॉप, गाड़ी बड़ी मजे की चीज है भाई। फिर ये ड्रॉप करने गए, मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा कि बिल्कुल डिसेंट और रिस्पेक्ट देना, वो सारे एलिमेंट्स थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग दोस्त बने, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं रिलेशनशिप्स और इन सब पे बिलीव नहीं करती। मुझे लगा, मैंने कहा करना है तो शादी करनी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और अचानक से रिश्ता भी आ गया और फ़ौरन मुझे लग नहीं रहा था कि ही इज़ सीरियस। यंग बॉयज़ का आजकल यही है कि बहुत जल्दी सीरियस नहीं होते, कमिटमेंट से डर रहे होते हैं लड़के। तो मुझे लगा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इतनी जल्दी कोई शादी नहीं होने वाली। अब तुम्हें अपने घर वालों को मनाने में और आपको अपने घर वालों को मनाने में कितना टाइम लगा? अच्छा, इनके साइड से थे इशूज़, मेरे घर वाले बहुत स्वीट हैं। आपको पता है कि मेरे फादर नहीं है, अम्मी थी, अम्मी तो मेरी बहुत स्वीट है। इनके रिलेटिव्स में काफ़ी सारे रिश्ते। भाई आप भी बोल रहे हैं, आपको बोलने नहीं दे रही? नहीं, बोलने देती हैं। मुझे तो बहुत इश्यूज हुए। क्या डैड तो बहुत लिबरल है, मान गए, लेकिन बाकी खानदान थोड़ा सा कि एक्ट्रेस हैं व्हाटएवर, विदाउट इवन गेटिंग टू नो हर। बट फिर मैंने सबसे छुपा के निकाह कर लिया। अब परसों सबको बता दिया। अच्छा, शुक्र। मैंने ऐसा ना टीवी से पता चल जाए, टीवी पे पता चल जाए। फैमिली को, वो रिलेटिव्स को नहीं बताया, फैमिली में हो गया। देखिए, मेरे ताया सबसे बड़ी हर्डल थे, तो वो मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आए, मैंने उन्हें लेटाया, नमिंग लगाई, चेस्ट पे पहनाए और मैंने उनको बता दिया लेटे हुए। ये अच्छा है, गुड आइडिया, नमिंग क्रीम लगा के बता दो। लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जिनका तो दिमाग नम करना चाहिए, वो बहुत जरूरत होती है उसकी। ना बोल नहीं सकते ना आप कुछ। शट ऑफ कर दे, मेंटल ब्लॉक। मेरे काफी अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। हमारे भी जैसे अच्छा, माशाल्लाह मेरी फैमिली में सब ने इतना वार्म वेलकम दिया है फाहद को और कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन एक मेरी कज़न साहिबा थी जिनको पता नहीं किस किस्म की तकलीफ़ थी, क्या प्रॉब्लम थी कि उन्होंने जगह फैमिली में कॉल करके फजूल बातें करना शुरू की। लेकिन शायद फ़ायदा ये होता है, अभी तुम लोग तो बहुत छोटे हो, हम उम्र के जिस हिस्से में ना, वाकई निदा मैं कहती हूँ कि शादी इस एज में करनी चाहिए। जवानी में तो अच्छा, आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं। ये बात सही बात। ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, पे अमल नहीं कीजिएगा। तो मैंने तो अपनी कज़न को, हालांकि वो यहाँ पाकिस्तान में सारे तमाशे करके अपने बेटे के पास अमेरिका चली गई थी, लेकिन मैंने उनकी अमेरिका में अच्छी फिक्सिंग। वो कुछ होते हैं ना, पता चल गया कि जिंदगी भर हुआ क्या था कि वो जो कुछ हर फैमिली में कुछ लोग होते हैं ना कि जिनका इशू होता है, जिनको एक ड्रामा चाहिए होता है, तो वो जो है ड्रामा, बिल्कुल वो एक फितना है। और वो उन्होंने हर किसी की शादी पे उनको करना होता है, तो वो बाज नहीं ये वो है जो कहते हैं खाना यहाँ नहीं लगेगा वहाँ लगेगा। नहीं, वो ये हरकतें नहीं करती, वो आती हर चीज़ पे, देखती ज़रूर है, सब कुछ देखती है, उस वक्त आके वो आपको कुछ भी नहीं कहती, ना आपको हेल्प आउट करती है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि आके कह देंगे खाना यहाँ नहीं यहाँ लगेगा, तो इसका मतलब है हेल्प कर रही है। ये नहीं करना होता, उनको सब देखना होता है और 4 लोगों को कोने पे ले जाके खुचुर-पुचुर करके बुराइयां जैसे ड्रामों और फिल्मों में होता है। लेकिन शाहजमान की अच्छी बात ये है कि आप देखें कि ही वाज एडमेंट कि मुझे शादी आप ही से करनी है। तो चाहे फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो जाहिर इंशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो ही जाएगा। अब्बू ने तो हो गया ना, सबने अब सबने कर लिया। अब सबने परसों बताया सब ताया को मैंने। अच्छा, परसों बताया। फैमिलीज में किया तो शाज़मान की फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मिली है अभी तक? हाँ हो गया, फैमिलीज के साथ ही किया। मेरी सास बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत पसंद करती हैं, बहुत बहुत ख्याल अच्छे रखती हैं। डैड को मैं पापा ही कहती हूँ। और बिल्कुल मुझे तो जैसे अब्बू का रिप्लेसमेंट मिल गया कि जो मेरे लाइफ में फादर फिगर नहीं था कोई, अब मेरी जिंदगी में वो साया है। पर नानी और दादी को परसों बताया। नानी को अभी तक मैंने कॉल नहीं किया, बहुत नाराज है मुझसे।
तो नानी को सॉरी कह दो ना यहाँ पे, सही है। एक्चुअली शाज़मान घर का बड़ा बेटा है, सब वेट कर रहे थे कि इसकी शादी होगी और हमने यही सोचा हुआ था। इवन मैंने भी अपने कहीं सोशल साइट्स पे कहीं नहीं बताया, लोगों को नहीं बताया। मुझे बताया था तुमने, लेकिन बट आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता गया, देन फिर हमने अनाउंस कर ही दिया। बिकॉज हमने आपको प्लान क्या लगा शाज़मान कि इसके अंदर क्या है वो स्पार्क या वो बात जो आप उसको पूरी जिंदगी के लिए अपनी पेशेंट बना? ये मेरी सोलमेट है। That's beautiful, beautiful. तो वो जब केमिकल कनेक्शन फील हुआ था, जो मर्जी हो जाता है, I would gonna do this. और पता है वो और तुम कनेक्शन बताओ फील होनी भी सॉरी, और बहुत जरूरी सोलमेट है। की आपको इंट्यूजन जो है वो इंस्टेंट हो गई या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई? इंस्टेंट हुई। पहली दफा जब मैं आपको भी हुई वैसे इनसे? बस इनको टाइम लगा। अच्छा, शाज़मान को जवाब आ मैंने 2 या 2.5 साल पहले एक क्लिनिक में देखा था, तब उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था। इस तरह कुछ था, बहुत ही वो कुछ मोमेंट्स का इंटरेक्शन था। लेकिन हाथ साफ था उनका, इंजेक्शन में आपको दर्द नहीं हुआ? अच्छा, मुझे ना तब से बहुत अच्छे लगते थे कि बहुत डिसेंट हैं, लड़कियों से कम बात करना और तो ये सबको पसंद बहुत respect करती हैं, आपने देना, जैसे कहा लड़कियां फॉलो करती हैं। हाँ, लड़कियां फॉलो करते हैं। अब आपको ये ब्लॉक करना है वो limited आहिस्ता बात करते आहिस्ता, हैं, आपको इस पे thank काम God। करना पड़ेगा। आप मशवरे ले, मशवरे। अच्छा, फिर अच्छा, मुझे हमेशा से पसंद थे और उसके बाद जब इस दफ़ा ये हुआ कि हमारा ये इंसिडेंट ड्रॉप करने वाला हुआ, उसके बाद जब बातचीत हुई तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हमें प्यार हो जाएगा या हमारी शादी हो जाएगी, कुछ भी नहीं सोचा था। बिकॉज जिस तरह शाज़मान का नेचर है, बहुत काम, और इस तरह मुझे तो ऐसा लगता है ड्रीम कम ट्रू वाली फील आती है कि अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि हमारी शादी हो गई है। और तभी भी मैं अभी जितना मैं इसको अभी भी मैं जितना इसको कहती हूँ ना कि अभी भी मुझे बता रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे यकीन अभी भी फील ही नहीं होता कि हाँ। चलो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम्हारी पिक्चर्स दिखाती हूँ लोगों को माइयों की। देखो तुम्हारा माइयो हुआ है, चुटकी नोचो, दिखाओ भाई लोगों को, दिखाओ तस्वीर, ये देखो तुम्हारा माइयो हुआ है, ये तुम ही हो ना। ओए होए, फुल उपटन की मलवटे हुई हैं भाई, हैं। अच्छा, बिल्कुल एंड मोमेंट पे ये सारा हुआ है और ये घर के अंदर ही हमने लगा के और मेरी सारी फ्रेंड्स ने किया ये। अच्छा, तो अभी निकाह हुआ है या रुखसती हो गई? रुखसती हो गई है, लेकिन अच्छा। हमने प्रॉपर करना एक है। पूरा रिसेप्शन अभी अक्टूबर या नवंबर ये में निकाह की plan है पिक्चर? हाँ, ये निकाह की है। ये निकाह तुम लोगों ने घर में father रखा? है शाज़मान के, अच्छा, फादर इन लॉ, ये उनकी मदर है। तो ये सब निकाह में शामिल हुए थे? हाँ, तो फैमिलीज थी, मेरी मॉम डैड थे और भाई था। रिलेटिव्स को नहीं बताया था। बेटा, होना भी यही चाहिए। हाँ, मैं बताऊं, ज्यादा इससे ज्यादा की जरूरत नहीं सही होती कह रही आपको। हैं, सही कह रही हैं। ज्यादा मजा आता है जितने आप वो, और ये मिसाल इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, मतलब रणबीर कपूर और आलिया, उन्होंने मिसाल कायम बिल्कुल कर ऐसी दी अपने घर में शादी और मेहंदी और वो रख के उन्होंने कितना एंजॉय किया। निदा, मेरे तो बच्चे भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि सिर्फ आपकी शादी में आपके निकाह, खासतौर पे निकाह ऐसी चीज़ होती है, हाँ। उस पे उन लोगों को होना चाहिए जो आपके लिए अच्छी इंटेंशंस रखते Exactly. हैं, अच्छा चाहते हैं, करते हैं। हमारे निकाह के ऊपर भी बहुत से लोगों को एतराज़ या नाराज़गी भी हुई हो तो क्या हमें हुई नहीं हो, बुलाया, लेकिन हमारे पास बहुत सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो थे मैटर करते हैं, जो जिन्होंने कोशिशें की, जो चाह रहे थे और जो बार बार मुझे और फात को कह रहे थे, आई थिंक तुम लोगों को शादी करनी बिल्कुल, नहीं well wishers जो थे। चाहिए, जो वेल विशर्स थे। कौन है, हमारे। किसने ज्यादा आपको धक्का दिया इनकी तरफ और किसने ज्यादा आपको धक्का दिया उनकी तरफ? इमरान, हमारे बहुत बहुत प्यारे दोस्त, बिल्कुल इनके समझे भाइयों की तरह, इनका बहुत सालों पुराना रिश्ता है, इमरान इस्माइल अच्छा, और रीमा। अच्छा अच्छा, वो थे। उसी तरह से इसी तरह नईम भाई, आयशा भाभी हैं हमारे फ्रेंड्स में, वो अली, कैसरा, बहुत सारे लोग हैं। इनको उधर से पुश आई, हमारा आपको किससे पुश आई? पूरा एक ग्रुप था और डॉक्टर तस्नीम नाखुदा प्लेड अ मेजर रोल। वो बार बार समझाती थी कि आई थिंक यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, तुम लोगों की शादी होनी चाहिए। अच्छा, मैंने टाइम के साथ आप भी एग्री करेंगे कि जब आप थोड़ा सा, आपका डिसीजन वो नहीं होता ना, थोड़ा सा कंफ्यूज मैं नहीं कहूँगा, बट आपने डिसीजन नहीं लिया, उस वक्त अगर आपको अच्छी हेल्प मिल जाए या अच्छी गाइडेंस मिल जाए ना, वो बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, हाँ, जैसा आपने कहा ना कि मैंने बिल्कुल फोकस रखा हुआ था और मैंने वो करना था, मेरा भी फोकस था,
बट स्टिल किस वक्त करना है दैट प्लेज अ वेरी दैट इंपॉर्टेंट प्लेज अ वेरी Yes, इंपॉर्टेंट। yes. और निदा भी तुम पूछ रही थी कि मेरी साइड से किसका पुश है, तो मैं पता है जब मैंने ये देखा कि बच्चे कंफर्टेबल, बच्चे इतने कंफर्टेबल हैं और बच्चे इनको पसंद करते हैं, उनको अच्छे लगते हैं ये, फिर उसके बाद अम्मी का हाँ अम्मी का बिल्कुल। तो अम्मी को जब मैंने देखा कि अम्मी यानी जाहिर है अम्मी कंफर्टेबल हैं इनके साथ, बहुत वो अच्छा लगता है उनका इनका साथ और मेरा, तो तब मैंने सोचा कि ऐसा करना चाहिए। हाँ मेरी साइड से मेरे जो अदनान भाई अनीला जो पिक्चर में भी थे हाँ। उनका भी बड़ा पुश था। अच्छा। तो मेरी साइड के सिर्फ ये लोग थे और यही निकाह पे थे। इनकी साइड से चंद इनके फ्रेंड्स और डॉक्टर तस्नीम, क्योंकि वो जाहिर है इनकी फैमिली फ्रेंड की तरह हैं वो, और इनके वालिद और हमजा। अच्छा जैसे आप लोगों के होता है ना कभी कभार कोई ब्रिज बनता है, जैसे ये लोग बता रहे हैं इनके दोस्त, और वो तुम लोगों की तरफ से थे कोई लोग तुम्हारे दोस्त जो कहते थे यार अच्छे लगते हो एक साथ? हमारे रिलेशनशिप में शाहजमान में ब्रिज था, बस उसकी अकेले। फैमिली को भी नहीं समझ में आया था, मुझे भी ये बिलीव नहीं था हाँ। कि वाकई में हो जाएगा। और मैं तो बस ये कहती थी यार मुझे इस तरह कोई नहीं, मैं भी करियर फोकस्ड हूँ और मुझे भी आगे बहुत कुछ करना अभी क्या है, या तो करेंगी? शादी होगी या फिर नहीं, इसके अलावा कुछ भी कोई तो क्या करेंगे, रिलेशनशिप ड्रामों में करेगी जो काम? मर्जी हाँ हाँ वाह सही डॉक्टर है भाई। शाहजमान चाहते हैं कि मैं आगे काम करूँ Very सक्सेसफुल good. लाइफ। They can marry her for who she is, you know. बिल्कुल सही बात है। Whatever she is. कितनी अच्छी बात है। बहुत- आजकल के बहुत जो अच्छी बात है। नौजवान नस्ल है Very good. उनका दिमाग बहुत एक सुथरा है, उनके बादल नहीं है दिमाग पे, हाँ, उनको पता है क्लियर कट क्या है। बिल्कुल। इन्फ्लुएंस इवन तो नहीं मैंने है। तमाशा पे जाना था, हाँ। ही वाज वेरी इनटू इट कि नहीं जाओ, हाँ। सपोर्ट किया प्रॉपर, मुझे छोड़ के गए यहाँ पे आके बैग्स करके आराम से, और मिसेस ने बहुत किया है। तो मैं जब आई वापस आई तो खुश हुए आप? मैंने फोन खोला, इतने सारे मैसेजेस, हर रोज मैसेज किए हुए थे, सुबह दोपहर शाम। देखो ये भी बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड साइन जब आप अपने लाइफ पार्टनर को मिस करें। इवन तो मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, बट उसको पता था कि जब मैं आऊँगी, जब मैं अपना फ़ोन खोलूँगी तो मुझे सारे मैसेजेस मिलेंगे कि ये किस वक्त क्या फ़ील कर रहा था, इतने टाइम इसने मुझे कितना मिस किया। मुझे लग नहीं रहा था कि जब मैं जितना अंदर थी ना, जितने टाइम मुझे नहीं लग रहा था कि इतना मिस किया होगा। इसके फ्रेंड्स इतने बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, मुझे लगता था कि हाँ ठीक है बाहर घूम रहा होगा। और फिर इसके वर्किंग आवर्स इतने लंबे, सुबह 10 बजे जाता है, 10-11 बजे, और रात में 9-10 बजे। अच्छा जैसे तुम्हारे निकाह की पिक्चर्स वगैरह है तो उसके कपड़े वगैरह तुम जल्दबाजी में हुआ निकाह या डिसाइडेड था? जल्दबाजी में हुआ तो बिल्कुल। ये कपड़े वगैरह किसके हैं? ये आई थिंक अब्दुल समद जिया के हैं। अच्छा बहुत प्यारे अच्छा, लगे बहुत हो, अच्छे माशाल्लाह दोनों। अच्छा अब्दुल समद जिया मैं समझती थी खाली वो तो जेंट्स के कपड़े। नहीं, उनके कपड़े भी हैं। अच्छा अब्दुल समद जिया जो फोटोग्राफर हैं, उनके उन लोगों के कपड़े भी line भी हैं? है। अच्छा अच्छा पिक्चर्स भी उन्होंने तो दोनों के उनके नहीं, शाहजमान में कोई नॉर्मल I डिजाइन think Ismail Farid. इस्माइल फरी, I इस्माइल think फरी। so. अच्छा नॉर्मल लेकिन वो हाँ नॉर्मल अच्छा डिजाइन बल्कि मैं भी इस्माइल फरीदी का पहना हूँ। कह रही है कोई नॉर्मल डिजाइन इन्होंने भी निकाह पे यही पहना था। तो हाँ। बात डिजाइनर, मैं ये समझता हूँ, मैं सबर से भी हम बिलीव करते हैं, बात डिजाइनर की नहीं होती, बात उस चीज की होती है जो आपको अच्छा लगे, आप पे That सूट plays a करे। very important, जो आप पे सूट करे। हाँ बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो Important तो मॉडल्स के शादी लिए होती कपड़े है। बनाते हैं, वो Exactly. हमारे ऊपर नहीं जचते, लेकिन बहुत सारे बिल्कुल, डिजाइनर्स हैं जो आम लोगों पे भी जिनके और हर एक को पता होना चाहिए कि उस पर अच्छा क्या लगता है। तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि वो डिज़ाइनर हाँ। वेयर ही हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप पे अच्छी लग रही है। Exactly. उसके लिए महंगा होना भी जरूरी नहीं है। आपको कैरी करना तो आना आपको चाहिए। कैरी जब करना आप आना खुद चाहिए। ब्रांड होते हैं देन आपको ब्रांड की हाँ जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली वाह क्या कॉन्फिडेंस के 100 मार्क्स आपको। इंसान खुद इतना अच्छा होना चाहिए कि कुछ भी पहने वो ब्रांडेड लगे। अच्छा क्या लड़की सलीका शार है हमारी? बहुत क्या अच्छी हैं। हाँ भाई बहुत ख्याल रखती हैं, अच्छा खाना बनाती हैं, खाना खिलाती भी हैं। मतलब इसमें कतरीना और सकीना दोनों मौजूद हाँ, हैं। ये अच्छा काम। तो इसमें मैं एक सवाल पूछ लूँ, क्या चीज़ आपको नहीं पसंद है? चलिए ये बता। अरे वाह, अभी तक तो सब कुछ पसंद है, अभी तो गोल्डन पीरियड चल रहा है, अभी गलत सवाल पूछ लिया, टाइमिंग गलत हो थोड़ी सी बेसब्री है बस, पेशेंस, impatient. बट होती जा रही है, पेशेंट होती जा रही है मुझसे। अरे वो वाह। एज का भी है, वक्त के साथ हो जाएगा। हाँ
हाँ, अब ब्रेक के बाद हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे, भाई मॉर्निंग शो वाली मस्ती होगी। डॉक्टर सही, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात कोई डॉक्टर बात भी नहीं, इंसान दिल तो बच्चा है जी। वो कह रहे हैं डॉक्टर भी इंसान है। डॉक्टर भी इंसान और क्या, और आपको ये मालूम हो जाएगा इनसे मिलने के बाद कि डॉक्टर्स ड्राई नहीं होते। एक बनी हुई थी एक इमेज के डॉक्टर्स ड्राई होते हैं, बोरिंग होते हैं, नहीं होते ना सब, बिल्कुल नहीं होते। ये डॉक्टर तो बहुत है ना, इंटरेस्टिंग, नहीं होते ना निदा, बहुत नहीं होते। गुड आजकल मॉर्निंग तो- पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मतलब हमारी कोशिश है कि आज की सुबह आपकी खुशगवार बनाए इनकी प्यारी प्यारी बातों से। अब वही वाली बात है, डॉक्टर तो हैं लेकिन मॉर्निंग शो में तो कुछ मस्ती करनी पड़ती है क्योंकि लोगों की सुबह को खुशगवार जो बनाना है। सो दोनों डॉक्टर्स प्लीज जरा ये यहाँ अपने अपने लैब कोट्स के पीछे आ जाए क्योंकि उन्होंने अपने अपने स्पाउस की नब्ज पकड़ के बताना है, क्या दिल का हाल बताना है। दिल का हाल बगैर पकड़े भी बता सकते हैं। चले सबा, आप इधर आएंगी, अपने हाथ अपने हस्बैंड को दें और निदा इधर आएंगी और मैं कहीं इधर बैठ जाती हूँ जो मैं फ्रेम खराब ना करूँ, सही है ना? ओके भाई, अब मैंने मेहमानों को खड़ा कर दी। ओके भाई, पहला सवाल रेडी, नब्ज पकड़ ले अपनी अपनी बेगमात की। ओके, पहला सवाल, पहले सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या चाहती है आपकी बेगम सबा, क्या चाहती है कि इनकी तारीफ में आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, उनकी आंखों की तारीफ करें, इनकी खूबसूरती की, इनकी बातों की, क्या आप समझते हैं ये इनका दिल का हाल क्या है? अच्छा, मैं इस पे शेर ही सुना देता हूँ आपको। कसम तुमको मेरे सर की मेरे पहलू से ना सिर को, कसम तुमको मेरे सर की मेरे पहलू से ना सिर को, अगर सिर को तो यूं सिर को कलम करके मेरे सर को। वाह 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 वाह, ये चाहते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, राइट स्पॉट ऑन, राइट स्पॉट ऑन जी। डॉक्टर, हाँ जी, आप तो नंबर आपसे भी सेम सवाल है। डॉक्टर साहब, अपने पेशेंट का की नब्ज पकड़ के जरा बताएं, इनको किस तरह की तारीफें पसंद है? कि आज कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है, आंखें खूबसूरत लग रही हैं, मेकअप अच्छा हुआ है। मैं इनको कहता हूँ ये जन्नत का एक टुकड़ा है। अल्लाह, ये लोग कहाँ से आए? यासर, टीवी खोलो, देखो, कुछ सीखो। हमारे पास हर एज ग्रुप के लोग मौजूद है, सीखो। ओके, नेक्स्ट सवाल, कौन सी बात फौरन मान लेते हैं? ओह, कैमरे पे बोलूं? ये क्या चाहती है, इनके दिल का हाल क्या है कि कौन सी ऐसी बात है जो आप फौरन मान लें, बस ज्यादा मनाए बगैर, ऐसी जो आप कैमरे पे बता सके ना? मतलब ये क्या चाहती है? रास्ता कह रहे हैं, रास्ता। नेविगेशन में आपकी सोच है, के? मतलब अगर आपको कहीं कहीं जाना जा हो, रहे हैं तो रास्ता जो मैं जो बताऊं वो रास्ता मान सबा लेते हैं। बताती हैं वो मान लेते हैं। और कपड़ों का सेंस, अगर अच्छा। सबा कहते हैं कि ये पहन लो, हाँ, तो बेहतर है कि पहन तो लो। ये इस पे खुश हो जाएंगे कि फौरन मान लेनी हाँ, चाहिए। फौरन मान ले, हालांकि जरा थोड़ा मुश्किल काम है, वैसे लेकिन तो फिर भी मेरी मान लेते हर हैं। बात मान लेते हैं अच्छा, जो मैं कहती हूँ। और ये बात तो अब इनके बाले जो हैं जिनको हम पापा कहते हैं, पापा भी कहने लगे कि वैसे तुम्हारी हर बात मान फिर लेते हैं। बच्चा मेरा बदल आहिस्ता आहिस्ता जरा मध्यम हो गया। मध्यम हो गए। ये शिकायत सवाल शाहजमान डॉक्टर की फैमिली को भी है के? कि बच्चा जो है हमारा घर पे तो बिल्कुल कुछ नहीं करता, यहाँ पे तो सारी बात मानते हैं तुम्हारी। ओ, मेरे लिए जन्नत का कॉफी भी टुकड़ा साथ बनाता है। है तो वो कहते हैं कि वैसे तो उसने किचन में कभी कदम नहीं रखा, इनके तुम्हारे लिए कॉफी इनके लिए सब बनाता है। कुछ तो उसके कब फादर बनाते हो कॉफी? जब सुबह तुम सो रही होती हो? हाँ जब हाँ, भी चाहिए। सुबह कॉफी मिलती है। अच्छा, तो नहीं, ये सवाल मैं आपसे भी करूंगी डॉक्टर शाहजमान कि ये क्या चाहती हैं कि आप इनकी कौन सी बात फौरन मान लें, टाइम पे घर आ जाओ, टाइम पे घर आ जाए, जो कि हो नहीं सकता। कोशिश करता हूँ। रोकड़ा कैसे कमाएंगे भाई? रोकड़ा मैं कमाएंगे, समझाने की कोशिश करता कल को हूँ। इनकी फरमाइशें शुरू हो जाएंगी, कहाँ से पूरी फिर कहती करेंगे? है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओहो, ओहो, अभी जरा 2 साल गुजरने दो, मैं भी पहले यही कहती थी। बाद में सब कुछ चले। अच्छा, कौन सा आपका रूटीन ऐसा चेंज कर लें आप इनके लिए, ये क्या चाहती हैं? कौन सा रूटीन मेरा जो थोड़ा टाइम के मामले में मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाऊँ, Lenient हो बहुत जाऊं। लीनियंट हो जाऊँ। हाँ। मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ टाइम के मामले में, हाँ। उसको ज़रा थोड़ा सा सिलसिला हो जाए, बस बिल्कुल। ये सबा को है। ये हमारा नब्ज बड़ा पकड़ मेजर के सही मसला है। बता रहे हैं ये आपके? बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल 100% हाँ। राइट। और डॉक्टर शाहजमान, ये क्या निदा क्या चाहती है कि आप अपना कौन सा रूटीन इनके लिहाज से बदल दें? रिटायर हो जाए 1-2 साल तक।
क्या मतलब? रिटायर हो जाए, काम छोड़ दे, वर्ल्ड टूर पे चले। शाहजमान ने वैसे ये ख्वाब दिखाए, नहीं बहुत जल्दी यहाँ पे ये ब्रांच हो जाएगी, ये हो जाएगा, मैं 2-3 साल में रिटायर, फिर काम पे जाऊंगा ही नहीं। मैंने इनकी खुशी वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं, मैं कहती हूँ वर्किंग आवर्स कम हो जाए। हाँ, बिकॉज ये कौन सी बीवी है ये? रिटायर करके जवानी में मियां को। आई थिंक वही वाली बात है ना, 2 साल गुजर जाने दो, हाँ। फिर शायद कुछ और सोचूं। ये वाला हाथ से रहेगा। हाँ, ज्यादा ही नफ्स पकड़ ली डॉक्टर साहब ने जोर से। मैंने कहा ये वाला ले ले आप नफ्स पकड़। अच्छा भाई, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि सबा के दिल में क्या है कि अगली वेकेशन कहाँ प्लान की जाए? अरे वाह, वाह, बिल्कुल, ये हमने डिसाइड किया। बता, Decide। अगर इस वक्त हम उम्रे पे नहीं जाते तो हम इटली जाते। ओके। हमने कहा उम्र से स्टार्ट करते हैं इटली बात। अच्छा, सबा चूंकि लॉरियल के एम्बेसडर भी थी, तो सबा का इटली जाना और बहुत ज़्यादा हुआ, और मैं इटली कभी भी नहीं गया। तो अच्छा। सबा को ये है कि मैं इटली और फ्रांस अपनी आंखों से दिखाऊंगी। आहा। चांद का टुकड़ा। और भाई यही सवाल आपसे डॉक्टर साहब, आपकी बेगम क्या चाहती है कि अगली वेकेशन आप लोग कहाँ जाएं? टर्की का कह रही थी मुझसे। अच्छा। तो पहले उम्रे पे जाएंगे, फिर टर्की जाएंगे, फिर अमेरिका जाएंगे। अच्छा, यही सही सही जवाब दे रहे बिल्कुल हैं। सही जवाब। नब सही पकड़ी है इन्होंने। बिल्कुल सही टाइगर से पकड़ी है। ओके। अच्छा, ये ले। आप ये क्या चाहती हैं? इनको पता है कि ये मेरे अंदर बुरी आदत है, बस ये इग्नोर कर दी जाए। इनकी कौन सी बुरी आदत आप इग्नोर कर दें? सबा फोन का मैसेज किसी का या कॉल, अल्लाह का वास्ता है 4 घंटे से पहले तो जवाब दे दो। मेरी भी यही शिकायत है। 3 से 4 सबके दिल घंटे। की आवाज है सबा के लिए ये। अच्छा, फिर मैं सबा से एक और एक बात है, वैसे मैं ये कहता हूँ सबा कम्युनिकेशन को एंड करें। अगर कोई मैसेज है या कोई बात है तो उसको क्लोज कर दे। अच्छा, मैं इस मामले में बड़ा पर्टिकुलर हूँ, अगर मेरा आपसे किसी किस्म का कम्युनिकेशन होगा तो मैं उसको क्लोज अपनी एंड से करूँगा। सबा थोड़ा ओपन रख देती है। अच्छा, ये है ना सबा, है ना मसला? हर वक्त आज ये होता है कि मुझे करेक्शन मेरी कराई जा रही है। हाँ। जैसे टाइम में ठीक किया है, अब इस चीज को ठीक करो। नहीं नहीं, खैर वो बात नहीं है, बस हाँ भाई, यहाँ क्या कहानी है? क्या ऐसी बुरी आदत पता है निदा को किसमें है, लेकिन वो चाहती है आप इग्नोर करें। अब है तो है, क्या करें? ट्रस्ट नहीं करती। ट्रस्ट नहीं ओ करती। डोप है। शक्की है। जैसे मैं 9 बजे आया हूँ तो कही थी किसके साथ डेट पे किसके थे, साथ? मैं वहाँ पेशेंट कर रहा था। कौन लड़की आपके पास आई थी टीके लगवाने? अच्छा, मैं मजाक कर रही होती हूँ, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बट लेकिन बिकॉज इतना बड़ा फैन सर्कल है शाहजमान का कि मुझे हर वक्त हो रहा होता है कि अच्छा कौन सी नहीं, लड़की आई होगी, कौन सी एक्ट्रेस आई है, किसका कर रहे थे। ये सही है निदा तुम्हारी। इसीलिए चाहती हैं कि 2 साल में रिटायर हो जाए। ये भाई नौकरी ना मत दिला देना, पता इनका चले पूरा प्लान है, नौकरी इनका पूरा प्लान है ना, या इजाजत हो क्लिनिक के बाहर लिखा हो सिर्फ आदमी अलाउड है। ऐसा आदमी ना तो हो। आते ही नहीं है यार, सारी लड़कियाँ आती हैं। उसको यही दुख है। अच्छा, ये क्या चाहती है कि कौन सी ऐसी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे जान छूट जाए इनकी? सबा की जान वो छूट जाए। आप अपने सर ले लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनके पास है और ये चाहती है कि वो आप खुद संभाल लें। बहुत है वैसे सबा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत, बच्चे, घर, चीजें, लेकिन ये सैलून। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहती है कि आप उसको अपनी तरफ ले लें, थोड़ा इनका बोझ हल्का हो जाए अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी? सवाल है। मैं बता हाँ बताइए, अच्छा सवाल है। पूछा बोलिए, तो मैंने क्या? उनसे, जरा तुक्का आप लगाने बताइए, दो बताइए उनको। बताइए वैसे सीरियसली। नहीं नहीं आप बताएं। नहीं, मुझे बताइए आप क्या बोलेंगे। अभी तक इनको पता नहीं लगा। हाँ, मैं इनको नहीं, हाँ मैं बताती हूँ एक चीज़ कि जो अभी बात कर रहे थे ना कि मैं कम्युनिकेशन ओपन छोड़ देती हूँ, तो मैंने इनसे कहा कि हमें किसी से कोऑर्डिनेशन करनी हो तो ये आप टेक ओवर कर लें, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। आई एम बैड एट इट। हाँ अभी 2 दिन पहले ही मैंने कहा है। सबा की मल्टीटास्किंग मेरे से ज्यादा है। हाँ मेरा इतना ज्यादा नहीं है जितनी सबा के साथ है। हाँ, जितने सैलून बढ़ते जा रहे हैं तो वो काम भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोड। बिल्कुल। वो शायद हाँ यही होगा। बिल्कुल। अब वो तो मेकअप नहीं सीख सकते सब। नहीं, मेकअप नहीं सीखना। हाँ, वो मेकअप नहीं मुझे करवाना भी नहीं है। सैलून से दूर रखना है, कुछ नहीं कराना। बिल्कुल। फिर सबा का मसला ये है कि जैसा लेबर अगर आए या सैलून का कोई काम हो रहा था तो सबा को सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि इनके दोपहर के खाने का मैं क्या इंतज़ाम करूँ या चीज़ों का मैं क्या करूँ, ये सबा का बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं सबा को कहता सब वो खा लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा डंडा.com ज़रूरी है, वरना काम नहीं होता।
ये है ना सबा, यही सवाल आपसे, क्या चाहती निदा, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालें इनकी? खाना ऑर्डर करने वाली। खाना ऑर्डर करने वाली, ये क्या बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लिनिक से बैठ के भी मैं इनके लिए खाना ऑर्डर करती हूँ। ओहो अच्छा मैं डिसाइड नहीं कर पाती, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। खाना जब ऑर्डर करना होता है ना, मल्टीपल चीज़ों का दिल चाह होता है। 2 मिनट में लगेगा कि अच्छा नहीं ये खाना है, फिर 2 मिनट में लगेगा नहीं है, नहीं आप डिसाइड कर लें प्लीज़, आप डिसाइड कर लें। ये अल्लाह, फिर मैं सब ऑर्डर कर देता हूँ। फिर आप ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा ये क्या चाहती हैं कि बस यहाँ जाने का या बोले और आप तैयार हो जाएं झटपट? कोई इनकी फेवरेट जगह? खाना खाने रेस्टोरेंट? ओकरा है, कैफे फ्लो है, टू द पॉइंट। हाँ, टू द पॉइंट हमारे ढाबे हैं, गिजरी की सज्जी है, मतलब वो सारे खाने जो हम मूड करते हैं। कल रात को हम हलीम खाने चल गए। नहीं, लेकिन जो उसने क्वेश्चन किया वो आपने पहला जवाब दिया था कि ये क्या चाहती है कि कोई एक ऐसी जगह जहाँ फौरन तैयार हो जाए ना। ओकरा इज माय फेवरेट। वाह वाह वाह। और यही सवाल आपसे है डॉक्टर साहब कि ये क्या चाहती है कि आपको ये कहे बस चले फौरन चले, वो कौन सी जगह है? सुशी बहुत पसंद है इनको। अच्छा सुशी खाना बहुत पसंद। रेस्टोरेंट ही चूज करे? चॉप अम्मी के घर नहीं जाती है? चले मेरे बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो होता है, लड़कियों को होता है कि अम्मी के घर चले। शाजमान जाने नहीं देते, आज नहीं जाओ, अच्छा 1-2 दिन में चली जाना। हाँ। ये रोकता है और अब कह रहे हैं कि ये नहीं जाती। अच्छा, कौन सी एक ऐसी अधूरी ख्वाहिश है जो ये चाहती है कि आप पूरी करें? आपसे भी यही सवाल है। एक अधूरी ख्वाहिश जो मैं चाहती हूँ, ट्रैवलिंग ही है बेसिकली। ट्रैवलिंग तो खैर आपने नहीं किया, हम साथ मिलके ट्रैवल करें। साथ में कोई कैसी हज अगर आप पूछें माशाल्लाह। तो सबा का था। अच्छा इस वक्त हम उम्रे पे क्यों जा रहे हैं? सबा की ये ख्वाहिश थी, मैं बताऊं। सबा ने कहा कि हम उम्रा तुम मेरा हाथ पकड़ के करना, और ये था ना, सबा ऐसी था बिल्कुल। और उसके ऊपर फिर मैंने कहा कि बस ठीक है, उम्रा हाथ पकड़ के करेंगे, फिर इटली हाथ पकड़ के करेंगे। पहले उम्रे से स्टार्ट करें। क्यूट। हाँ भाई ये बताइए यहाँ की क्या कहानी है? बहुत जल्दी हम अपना घर बनाएंगे इंशाल्लाह। इनकी मर्जी से, डिजाइन होगा, सब कुछ होगा जैसा ये डिजाइन है। इंशाल्लाह। अरे भाई मेहमान बैठ जाए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा मेजबान बैठी हुई। चल नस पकड़ी हुई थी। आ जाए। काफी देर तक मैंने आपकी बेगमात की नस पकड़वा दिया। रेड हो गया। डॉक्टर साहब इतनी जोर से नहीं पकड़नी थी, बहुत प्यार से पकड़नी थी। शाजमान बाकी में ढूंढ रहा था कि कहाँ है। उसको लगा क्लोज कैमरा आएगा। अच्छा, अगर मैं कपल्स की कहानी पूछूं, जैसे आप दोनों में ज्यादा बातें करने वाला कौन है? ज्यादा कौन बोलता? आपको अंदाजा नहीं हुआ? मैं तो बुलवाना चाह रही थी, मुझे तो अंदाजा। हाँ, और इधर क्या कहानी है? इधर भी हमें अंदाजा हो गया। हाँ। अच्छा, कौन खराटे लेता है? नहीं, शुक्र। अच्छा, कब नॉट रियली। हाँ? नॉट रियली। हाँ? आप कितना गंदा पहले ही होता है। हाँ, हम दोनों में से कोई नहीं। और यहाँ सेम कोई भी नहीं। अच्छा शाजमान यार ये शादी के 21 साल बाद खराटे क्यों आते हैं मियां को? पहले नहीं आते तो? अच्छा पहले पता है कुछ अर्सा पहले मैं स्नोर करना स्टार्ट हो गई थी, मुझे 1-2 दफा कभी थकन होती थी। हाँ, वो पता नहीं वो थकन रिलेटेड होता था या क्या था, इंडाइजेशन भी है, वो सारा खाना अगर आप लेट खाएं। बंद हो गया है। हाँ, बल्कि अक्सर मैं इनसे पूछ रही होती हूँ कि मैं स्नोर तो नहीं कर रही थी। हाँ, बिल्कुल भी। हाँ, स्ट्रेस रिलेटेड। शाजमान को कोविड हुआ था, तो कोविड के बाद इसका थोड़ा सा ना नेजल प्रॉब्लम है। तो अब जब एसी बहुत तेज चल रहा होता है ना, जब ये डीप नींद में चला जाता है तब इसका बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन वो ब्रीदिंग होता है कि जैसे ना नोज से ब्रीथ करने के बजाय आप मुंह से करते हैं ना, ऐसे वाला होता है वो, लेकिन वो उसको स्नोर में नहीं काउंट करेंगे। कौन ज्यादा जो है वो खाने का शौकीन है कि डाइट भी कर रहा हो तो रह नहीं सकता खाने के बगैर? दोनों है, हम बहुत शौकीन है। यानी कोई हमें ना चिटखारे चाहिए, कोई मजे की चीजें चाहिए, हर रेगुलर सी चीजें नहीं खानी, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए कभी कुछ। और उसी तरह आप लोग कॉन्शियस भी हैं कि वेट ना निकल हम दोनों कॉन्शियस भी हैं, खाना भी कम है, लेकिन कोई मजेदार चीज खानी है, और हर रोज एक ही चीज नहीं खानी है, चेंज कर करके खानी है। प्लस हम दोनों पकाने के भी बहुत अच्छा, दोनों बहुत अच्छे कुक हैं दोनों। खैर सबा तो बहुत अच्छी है। हाँ। मैं भी चूंकि अमेरिका में इतने साल था तो मैं भी एक सीरियस कुक हूँ। सबसे पहला इन्होंने क्या पकाया था आपके लिए, आपको याद है? सबसे पहली दफा जब आप लोग मेरे ख्याल में अपने इंक्लाइंड हो रहे थे, याद है आपको? अगर शुरू में याद है आपके हिलाल वाले घर पे मैंने बनाया था। आपने वो किया था
अंडा ऑमलेट तो नहीं। नहीं, शुरू में एक दफ़ा नाश्ता किया था, वो आपने बनाया था नहीं पता मुझे, लेकिन वो हमने वो खाया था। नहीं, एक दफ़ा आपने हमने सबसे पहले मेरे हाथ का पका वो रेगुलर खाना खाया था, सीख कबाब कढ़ाई खाई थी। हाँ, सीख कबाब खाया। सीख और कबाब वो कढ़ाई, खाया था। हाँ, सीख कबाब सीख कबाब कढ़ाई और खाई ये थी इनके हाथ का आपने। खाना खाया है आपने? बहुत मजा आपने आता है, अच्छा regular बनाती बहुत है। अच्छा टेस्ट है। क्या क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? कढ़ाई खाई है, चिकन खाया है, रोटी सरी चिकन खाया है। हाँ भाई वो तो फैन है आपके। अच्छा अमेरिका वाले जो ख्वाब है ना शाहजमान ने मुझे दिखाया था शादी से पहले, वो लाइक मैं अकेले रहा हूँ पढ़ाई के लिए, लेकिन जो है ना मुझे काफी कुछ बनाना, बस एयर फ्रायर एक दफा आ जाए। मैं देखता तो मैं क्या क्या बना के खिलाऊंगा, आज तक कुछ भी। तो एयर फ्रायर आ गया लेकिन कुछ बना कुछ बना के नहीं, टाइम नहीं होता। टाइम नहीं, तभी तो कह रही रिटायरमेंट ले ले कि खाने मिले मुझे, वो ख्वाब पूरे हो। लेकिन कॉफी बनाते हैं, मेरे लिए कॉफी बहुत अच्छी बनाते हाँ अच्छा, गुस्से का कौन तेज है इधर? निदय? मैं। हाँ, और यहाँ गुस्से का कौन तेज? बहुत मैं- कम गुस्सा यार, आता है। मेरा रिएक्शन टाइम 0.01 पानी का बुलबुला वाला गुस्सा हाँ, होता है। बिल्कुल, लेकिन आया रिएक्शन होते हैं। टाइम बहुत फौरन अच्छा आता है। शाहजमान अच्छा, को बहुत कम गुस्सा आता मुझे है, गुस्सा आता ही लेकिन जब आते हैं तो बहुत ज्यादा आते हैं। एक ही दफा आया है भी साल में एक आध दफा आएगा। अरे गलती कौन जल्दी एक्सेप्ट करता है इस कपल में? ऑनेस्टली हम दोनों करते हैं, मैं भी दोनों करता हूँ, मैं भी करता हूँ। हाँ दोनों गलती को फौरन हाँ, accept- जैसे रियलाइज हो गया कि थोड़ा ऑफ बोर्ड चलेगा, ये बात गलत थी, ये चीज़ें थी, आपके पास हाँ। आ रहे थे, यू टर्न मैंने मिस किया, मैंने शोर मचाया, सब यू टर्न मिस हो गया, मैंने रियलाइज किया मैंने यू टर्न मिस किया, मैंने सॉरी बोल दिया, सॉरी, अब पीछे था यू टर्न। तो छोटी छोटी बातों के पीछे था ऊपर, U-turn, तो छोटी छोटी बातों पे और Not यहाँ an कौन गलती गलती एक्सेप्ट? सिर्फ मैं करता हूँ। गलती करते हैं। इस कपल में सिर्फ गलत आप हैं। बस बस वैसे हम दोनों वैसे- वर्गोज हैं, नहीं मानते अपनी गलतियाँ, लेकिन अच्छा, अब शाहजमान दोनों वैसे मान जन्नत लेंगे। का टुकड़ा ये है। सीरियस प्यारा आदमी है वैसे, माशाल्लाह। हाँ अच्छा, पैनिक कौन है? कौन जल्दी घबरा जाता है? पैनिक किधर से होता है? मैं उतनी ही हाँ, सबब बहुत, काम है। हाँ। मैं तो हर सिचुएशन में काम हूँ। हाँ ये थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, हाँ। मैं काम रहती हाँ, और यहाँ कौन है पैनिक? यही पैनिक होगी मुझे बटन, लग रहा है। पैनिक बटन। पैनिक देखो जो जितने लोग मैंने देखा है हाइपर होते हैं ना, वही हाँ। पैनिक करते हैं। अच्छा, मेरे साथ मसला ये है कि मुझे चीजें परफेक्ट चाहिए, या मुझे सो Is it कॉल्ड perfect? अपने हिसाब अच्छा, से चाहिए। same मेरा तो यही जब मैं issue अपने है। हिसाब से नहीं होती ना, तो उस पर मैं पैनिक करता हूँ। पैनिक हो हाँ, जाती है। लेकिन सबा के साथ मसला ये है कि सबा बहुत काम है और सारी चीजें जो चाहिए हैं वो हो जाती वैसी ही हैं। हाँ। जैसे मैं रिपीट कर दूं मिसाल के तौर पे, सबा ये काम हो गया, बोल दिया ना, हो जाएगा, हाँ और वो हो भी Exactly, जाता है। मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन मुझे पूछना हो 3 जाता है। दफा पड़ता है। फॉलो हो जाता है। Follow एक up। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद यही मजेदार गुफ्तगू जारी रहेगी। आप सोचिए कितने मजे मजे की बातें पता चल रही हैं। 2 नौबयाता जोड़े इस वक्त हमारे पास मौजूद है, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं हम। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मजे की बात, आज आप देख रहे हैं अंडर वन रूफ। आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस की शादियां नजर आ रही हैं, यानी कि एक सर्टन मैच्योर एज की शादी और एक ये नौबयाते जोड़, दोनों ही नौबयाते हैं, लेकिन एक वही वाली शादी की पहला एक्सपीरियंस। फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो बहुत सारी बातें आप इनसे सीख भी सकते हैं बिल्कुल। या आपको समझा भी सकते हैं। ब्रेक में बाकायदा काउंसलिंग हो रही है बाकायदा काउंसलिंग हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि शर्तें मनवाना हमारा हक है, चाहे कोई भी एज हो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। सो मैं कुछ फेवर कर रही हूँ निदा के लिए और सबा के लिए कि इन ये ऑन द रिकॉर्ड ये आ जाएगी चीज़, ये वादे कुछ लेंगी अपने हस्बैंड से और वो वादे यहाँ दिए जाएंगे पूरी दुनिया के सामने, बिल्कुल, है ना? हाँ, और अगर वो इस वादे को एक्सेप्ट करते हैं तो जवाब में अपनी बेगमात को गजरा पहनाएंगे। डन। अरे वाह, सही है? कितने गजरे पहनेंगे? हाँ अरे सारे ओके, मेरे पास भी लिखे हुए हैं जो आप लोगों ने वादे मुझे बताएं जो आप लोगों का दिल है, लेकिन अगर आपको याद है तो शुरू हो जाए। पहला वादा क्या है निदा? जो सबको मैं बता चुकी हूँ पूरे शो में, सुबह से अब तक चीख चीख के जल्दी घर आ जाया करें। मैं कोशिश पूरी करूँगा। जल्दी घर आ जाए करें, कोई बात नहीं, थोड़ी कमाई कम कर लें, कोई बात नहीं। पैसे तो फालूदा आ खा लेगी, जाएंगे वो चना चाट पे गुजारा कर लेगी, नहीं जाएगी। बट जाते 5 भी तो star होटल। जल्दी है ना, मतलब हाँ। 8 घंटे बहुत होते नहीं, हैं। मैं डॉक्टर से मैं इतना काम जाऊंगा ही नहीं नहीं। करते शाहजमान। नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते डॉक्टर बेचारे डॉक्टर जल्दी ही काम करने को मैं कहता हूँ शुगर करें, मैं एस्थेटिक्स में अगर मैं हॉस्पिटल में होता तो कॉल आवर्स होते हैं, अब 2 दिन घर नहीं आते, फिर क्या होता? फिर क्या होता? घर भी बनाना आप लोग। हाँ। घर भी बनाना। जी सबा, क्या है पहला वादा? मेरा पहला वादा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है निदा, मुझे ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगती थी और इत्तेफाक से मैंने इनसे कहा नहीं लेकिन करते हैं
और ये करते रहेंगे हमेशा। इंशाल्लाह। मॉर्निंग कॉफी बना के देना, सुबह सुबह ये मुझे मॉर्निंग कॉफी बना के देना। हाँ, अच्छा। देखो छोटी छोटी सबा की ख्वाहिश, छोटी छोटी ख्वाहिश। अच्छा, अच्छी बात यह है कि कोई नाश्ता नहीं है, किसी चीज़ का कोई और ड्रामा नहीं है, बस आप सिर्फ सुबह को कॉफ़ी दे दें, वो भी बहुत गर्म ना हो। गजरा दे दे। वादा हो गया, पहला वादा, पहला वादा। ओए होए। अच्छा भाई, दूसरी क्या है वादा करवाना? दूसरा यही सेम है कि अभी तक तो बना के देते हैं ये सुबह में कॉफ़ी, लेकिन ये कब तक चलेगा? आगे ज़्यादा अच्छी बना के दूँगा। हाँ, ये पूरी ज़िंदगी होना चाहिए ना, ये ना हो 1 साल बाद शाहजमान थक जाए, बोले अच्छा आपसे तो प्लीज़ तुम बना लो, नहीं आपसे मेड बना दिया करेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यही बना के सारी मैं ही ज़िंदगी बना के सारी ज़िंदगी। 25-30 साल बाद उसको लस्सी में चेंज कर। हाँ, वो कब तक कॉफी पिएगी? जो कहेगी बना हाँ भाई सबा जी, अगली ख्वाहिश आपने मुझे लिख के दी हुई है, याद है आपको? हाँ, वो बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, आगे पीछे सीक्वेंस हो सकता है कोई उसका। बात नहीं। हम साथ बहुत सारी दुनिया साथ देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। वादा है भाई, साथ रख लेती हूँ। शौक तो उनको भी है ना, आपको भी बहुत शौक है ना बहुत घूमने का? बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। हाँ भाई, आपकी क्या ख्वाहिश है अगली? मुझे हर वीक शॉपिंग पे लेके जाएंगे। रोज़ ले ले, वो रिटायर करवा रही है अब कह रही है हर वीक शॉपिंग पे। भाई वो क्या डाके मारेगा? वो इसलिए कि मैं बहुत कंफ्यूज औरत हूँ और मैं जब भी जाती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या लेना है, और शाहजमान को शॉपिंग से शदीद नफरत है। तो तुम कह रही हो हर वीक? भाई मुझे एक महीने कार्ड में एक दिया दफा हुआ है कह तो दो। कहते हैं खुद जाके ले लो, और मैं खुद इस चक्कर में जा नहीं पाती, मैं क्योंकि credit card लेके दिया हुआ है तो जाएगा खुद जाके जो और मर्जी ले। खड़ा होगा वहाँ पे तो फिर मैं नहीं, लेकिन हर हफ्ते की ख्वाहिश ज्यादा नहीं कोई हो रही problem नहीं है, it's okay। अब तुम अपनी दोस्ती का फायदा उठा रही हो। हर हफ्ते चलो मंथ में हर हफ्ते ग्रोसरी कर लेते मंथ में 2 हाँ। दफा मंथ। आम खरीदने चले जाओ, कीनू, अनार। शाहजमान बहुत स्वीट है, अभी हर चीज में हाँ कह रहा है, घर जाके पूछूंगी। घर पे भी हाँ ही बोलता हूँ। भाई ये रिकॉर्ड में तुम्हें है ना, recording दिखा दिया करूंगी। सीडी दे दूंगी तुम्हें, साथ दिखाती रहना, done, लूप done। चला लेना। जी सबा, अगली क्या ख्वाहिश है? अगली ख्वाहिश तारीफ वाली भी ख्वाहिश थी, याद है? अगली ख्वाहिश मुझसे ज्यादा मेरी अम्मा की थी कि इनसे कहना देखो गुस्सा ना करे। अल्लाह स्वीट। नहीं याद नहीं है जब हमारी नहीं, ये अम्मा के नाम। अम्मा की ख्वाहिश। अम्मा की ख्वाहिश उन्होंने कभी गुस्सा करते हुए इनको देख लिया है क्या? सबा से नहीं देखा होगा, किसी और उस पे। मुझसे नहीं, मुझसे माशाल्लाह हाँ नहीं, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हम दोनों में कभी भी कोई ना कोई किसी किस्म की लड़ाई, ना गुस्सा, ना कुछ नहीं। जनरली इनके लिए मशहूर है कि इनको गुस्सा बहुत आता है, और मेरी अम्मी ने इनको जैसे ये जो वो वाली बात है ना, इन्हें ये बहुत उसूल पसंद है, तो कोई गलत बात लगती है ना किसी की, तो उसको वहीं बोल देते हैं। या किसी ने तो वो- झूठ बोला हो। हाँ, इनको इस बात हाँ, पे झूठ का तो बहुत बड़ा मसला है। झूठ का बहुत और झूठ मसला बोला है। और वो पकड़ा गया हाँ, अगर आपने उसकी खैर बिल्कुल, नहीं, उस खैर नहीं। वो वाली चीज। तो इसलिए वो हाँ, अम्मा की वो ख्वाहिश। मेरी अम्मा की जो है ना बड़ी थी, तो वही मैंने भी इसमें बोल दिया था, गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ जी। कल मैं सैलून गया, अच्छा। तो वो जो स्पॉटलाइट्स हमने गार्डन में लगाई हुई हैं, वो मेजॉरिटी स्पॉटलाइट्स नहीं जल रही थी। हाँ। तो मैंने वो जो एडमिन की जो लड़की होती है, मैंने उससे पूछा तुमने स्पॉटलाइट्स जलती हुई नहीं देखी? नहीं जल रही स्पॉटलाइट्स। कमाल ये है कि उसको मैं बाहर लेके गया, उसको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि लाइट नहीं जल रही, मतलब वो सेंस ही नहीं कर पा रही कि लाइट नहीं जल रही। हाँ। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं पता चल रहा लाइट नहीं जल रही? एक्चुअली होता है कि ये बहुत गैप के बाद, बहुत दिनों बाद आए। अब जब गैप के बाद आना होता है तो इनको वो चीज़ दिख जाती है जो एक नहीं और वो जो होती। रोज आ रहे हो तो उनको और नहीं। उनको नहीं हमें रोजाना नहीं हाँ। दिखती है कि क्या है, तो वे इस तरह की बातें इनको बुरी लगती है अच्छा। कि यानी ये खुद इतने पर्टिकुलर है ना हाँ। कि कोई चीज़ इधर थोड़ा से सा उधर problem ना। हाँ। तो वो इनको बहुत फील होता है कि कोई और चीज़ सही नहीं है, ठीक नहीं है, ख़राब है, हाँ। तो वो इनको फौरन बॉदर करती है। हाँ। हमें नहीं पता चलता। हाँ, नहीं पता चलता। हाँ भाई, थोड़ा क्या? सा फ्लेक्सिबल हो जाए। अब मुझे घर रुकने जाने दिया करें, क्योंकि जब भी मुझे जाना होता है शाहजहां कहते नहीं यार मेरे काम पे आने से ना पहले आ जाए करो घर। हाँ। तो अब रुकने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है, तो अब तो अम्मी के घर। रात रुकने से मना किया, पूरा दिन तो मैं काम अम्मी पे के होता घर।
रात रुकने से मना है, पूरे दिन तो मैं गर्म नहीं होता। हाँ, तो तब पूरा दिन रुक जाओ, रात में ना रुको। नहीं, ये वाला तो वादा है ही नहीं। शादी की 4 साल बाद कहेगा तुम घर क्यों नहीं ये जाती? वादा नहीं है। ये वादा नहीं हो ये रहा? वादा नहीं हो रहा। अरे भाई मना कर दिया, अभी ये वादा नहीं हो रहा। पक्की बात है, ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे या बाद में 4 साल बाद बोलोगे घर तो जाओ, अपनी अम्मी के क्यों नहीं जा नहीं, रही? ऐसे ही रहोगे। ऐसे ही रहोगे, जन्नत का टुकड़ा। ओके भाई सबा, आपकी बारी। सब मैं भूल गई। आपने मुझे बताया था कि मेरी अच्छी चीजों को हमेशा अप्रिशिएट अप्रिशिएट करते हैं करता हूं, वैसे। हाँ बिल्कुल करता हूं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, appreciate हाँ, करते ये तो हैं। इसमें तो कोई तो शक नहीं हमेशा करेंगे। है। इंशाल्लाह बिल्कुल जगह करेंगे। बना दे, जगह ही नहीं बची। हाथ में जगह हमने दे, 1 हफ्ते के जमा गजरे दे कर दिए दिए तुम आपको। लोगों ने तो बाकी 1 हफ्ते के गजरे दिए, 1 हफ्ते तक आपका गजरे का खर्चा नहीं होगा। नहीं ये सॉरी ये चीजें हैं सबा की, कई ऐसी चीजें हैं जो चले ये 3 तारीफें बता दे सबा की। कंपोजर, काम, हर किसी को लेके चलना, मैनेज चीज़ों को बहुत अच्छा करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंसान बहुत अच्छी है, और अगर इंसान बहुत अच्छा हो ना तो फिर वो मेरे ख्याल भाई में आपकी इनके सैलून लॉटरी में लगे। मैं तो समझे जाती आपने हूँ ना सालों से साहब, जानती हैं। तो मैं जब इनके सैलून में जो लड़कियां हैं ना, अक्सर ऐसा होता है लड़कियां पीछे पीछे बुराइयां करती हैं नॉर्मली, लेकिन इनकी तारीफ करती हैं लड़कियां, कहती हैं इतनी काइंड हार्टेड है, हमारी इतनी मदद करती हैं। बहुत ज़्यादा। घूमने बाहर जाती हैं तो सब लड़कियों के लिए कौन लाता है चीज़ें, कौन याद रखता है, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनके लिए थाईलैंड गई हैं तो वहाँ से मुझे इन्होंने नहीं बताया, मुझे उन लड़कियों ने बताया कि हमारे लिए गिफ्ट्स लाती हैं, और शादी में भी इनकी बेटी की पूरे सैलून, मतलब बहुत कम लोगों को सबा ने बुलाया हुआ था, लेकिन उस इत्तेफाक से मैं उस वक्त गई तो सैलून सारी लड़कियां कहेंगी हमने जल्दी जाना है, हमने शादी अटेंड, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि शोबिस वगैरह से बहुत कम लोग मधु किए हुए थे, लेकिन वो फैमिली समझती हैं तो उन सबको बुलाया हुआ था। तो मुझे कुछ बातें ऐसी हैं क्योंकि लड़कियां बताती हैं जो। अच्छा आपको इंसान का ना बैरोमीटर यही है, आपको इसी से पता चलता है कि आप अपने से अंडर प्रिविलेज के साथ कैसे हैं, अपने से ऊपर वालों के साथ, अपने साथ तो आप लोग अच्छे होते हैं, उनका शायद इंटरेस्ट भी होगा उसमें, लेकिन आपको अंडर जो लोग हैं ना उनके साथ अच्छा रहना बहुत मुझे हमेशा इस चीज़ का ये होता है कि देखिए जो आपसे ज़्यादा है या जो आपसे बेहतर है, और जनरली अगर देखा जाए तो लोग वहाँ पे अपनी एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, यानी अपने से बड़े लोगों से मिलना चाह रहे होते हैं, उनको खुश कर रहे होते हैं, जबकि इंसान को के अंदर इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। और आप एहसास करें इंसान का, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, चाहे उसके पास कुछ नहीं है, हर इंसान मैं समझती हूँ कोई पैसे से बड़ा नहीं। अच्छा आप दोनों एज कपल जो है, जाहिर है आपने जिंदगी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, गम भी देखे हैं, दुख भी देखे हैं, खुशी भी देखी है, बच्चों की परवरिश, ये सारी पॉइंट्स आप लोगों के पास हैं। सो आप एज इनको नए कपल, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अभी शुरू किया है, इनको स्ट्रगल करनी है, घर बनाना है, गाड़ी, जो पूरी ख्वाहिशात होती हैं एक साथ स्ट्रगल करनी है, क्या 3 मशवरे या जितने भी दे सकते हैं आप इनको, क्या देना चाहते हैं? मैं बोलूँ सब? हाँ बोलिए। सबसे पहले तो स्पेस दें। अब शाहजमान की ज़िंदगी है, अभी है, आगे चल के और ज़्यादा वो होगी, अगर आप उनको 2 साल में रिटायर कराएंगी तो आप 4 साल बाद बेजार हो जाएगी। तो अभी उनको आप, मैं आपको सही बता रहा हूँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप उनको काम करने दें ताकि ये जितना फ्लरिश करेंगी, आप उनके साथ एज अ कंपेनियन होंगी तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे, एंड दैट गोज़ फॉर हिम एज वेल। जैसे वो आपको कह रहे हैं कि मैं मजाक कर रही होती हूँ, बट हम दोनों एक दूसरे के करियर के मामले में बहुत सपोर्टिव हैं। बहुत अच्छी बात। That's very We right. want to grow. I want her to be at the top, and she wants me to be. इंशाल्लाह बिल्कुल। और क्या है दूसरी टिप? एक तो होगी स्पेस, दूसरा दीजिए। दूसरी ये है कि बहुत ज़्यादा डिलीवरी खाने की ना कराएं, कुछ घर में भी बनाएं, हेल्दी होगा खाना, अच्छा होगा। मैं मोस्टली बनाती हूँ घर पे खाना, बट शाहजमान बहुत खाने के मामले में फिनिकी है, इसको खुद पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा, इवन दो मेरी जो सास से मदर इन लॉ वो भी बनाती हैं जब घर पे सालन वगैरह, तो ये नखरे करता है, मतलब बहुत कम चीज़ें खाता है, लेकिन इसको खुद बाहर का ही नहीं, हमको रख रहे हैं, अभी घर में बनेगा। अच्छा दोबारा पहली वाली टिप पे वापस आ जाऊँ, स्पेस मियाँ बीवी एक दूसरे को जो देते हैं उसका मतलब क्या है? मैं एक आम फहम जबान में बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद स्पेस का मतलब, जो मैंने अक्सर देखा है खवातीन को दोस्तों में नहीं जाने देती हैं हस्बैंड्स को, हस्बैंड जो है वो बेगमात को बहुत
दबा के रखते हैं और कुछ करने नहीं देते ज़िंदगी में। अगर वो कोई उसने डिग्री ली हुई है तो नहीं, कुछ काम नहीं करने देना उसको, बिल्कुल ही घर का करके रख देना, फिर मियाँ के मोबाइल्स चेक करना, उनकी प्राइवेसी में घुसना, या बहुत सवाल जवाब करना, कहाँ गए थे, कब आओगे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के ऊपर सवार होना बेसिकली। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, सबसे बड़ा मसला जो मैंने पाकिस्तान आने के बाद एक्सपीरियंस किया, रिलेशनशिप जो ख़राब होते हैं, वो है शक की बुनियाद पर। शक एक ऐसी बीमारी है कि जिसको आपने करेक्ट करना है, वरना आप अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करेंगे, दूसरे की ज़िंदगी भी। बिल्कुल, सो ट्रू। मैं सबा हो गया, मतलब हो नहीं सकता कि हम चेक करें कि किसका क्या हो या क्या चीज़ है, सवाल ही पैदा नहीं। अगर आपने शक में रहना है तब रिलेशनशिप में ना एक दूसरे के फोन या किसी चीज़ को कभी नहीं, और कभी मुझे शक नहीं होता, चाहे जैसे बिकॉज फाजर माशाल्लाह इस कदर ये सोशल और आउटस्पोकन और हर एक से इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सारे लोग हम जहाँ पे भी जाते हैं, बल्कि हम फ्रेंड्स में सब जो इनके फ्रेंड्स है वो छेड़े होते हैं कि खवातीन का झुरमुट लग जाता है इनके पास। मुझे शुरू में था कि इशू शक वाला, वो इस वजह से था बिकॉज ऑफ हिज पास्ट एंड बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, पास्ट में मसले थे। हाँ, तो पहले मुझे काफी इश्यूज थे, लेकिन तुम्हारी जन्नत का टुकड़ा बहुत ही सीधा है भाई। हाँ, लेकिन ना विद टाइम अच्छा बताओ तो सही, आप ये पिछले पास्ट क्या प्लीज पास का थोड़ा सा बता देना, अभी टाइम है मेरे पास। ये शुरू से ऐसी है। नहीं खैर, वो तो सबको पता ही, इसलिए कहते हैं लड़की को अपनी बीवी को पास नहीं बताना चाहिए। वो तो क्या कहते हैं, वो प्रेजेंट में उसकी इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से हमने जल्दी निकाह किया, तो ये सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से मेरा हो गया था शुरू में। एक और शो करूंगी तो सब उगल देगी। बट लेकिन विद टाइम वो चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट हो गई। शाहजमान ने अपना ट्रस्ट डेवलप किया और अब वैसा नहीं है। इवन इसकी इतनी फ्रेंड्स हैं, अब मैं इतने टाइम एक हफ्ता तमाशा में थी तो शाहजमान डेली अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता रहा। इसकी मेल से ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा हैं शाहजमान की, और मैं जानती हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ, ये जाते हैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर जाता है। ट्रस्ट करे लेकिन नजर रखे। हाँ, मैं गई हुई थी तो मेरा आईपैड पे इंस्टाग्राम खुला हुआ था, तो मेरा इंस्टाग्राम शाहजमान ने यूज़ किया, तो हम दोनों के बीच में अब अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं है। शुरू में था लेकिन अब चीजें बहुत बेहतर हो गई, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होती गई बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या टिप्स हैं भाई? और एक तो हो गई स्पेस वाली टिप, एक हो गई शक वाली टिप, तीसरी टिप क्या देंगे? तीसरी टिप आपको अगर मैं देना चाहूँ तो बेसिकली एज अ गुड कंपेनियन है। मैं आपको दोबारा बताऊं, आपने दोस्त एक दूसरे से बेजारियत ना हो। अच्छा, हम अगर इतने पोजेसिव होंगे ना एक दूसरे के मामले में सीरियसली, तो फिर वो आगे चल के बेजारियत इनएविटेबल है, मतलब वो हो जाएगी। तो आपने एज अ कंपेनियन रहना है, एज अ गुड पार्टनर रहना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैसे वो नहीं कि होता, आपने पहले शाहजमान ने कहा था कि शी इज माय सोलमेट, दैट्स द वर्ड। तो सोलमेट जो होता है ना, मैं सबसे बताऊँ, सबसे पहले ज़िंदगी में अपनी बहुत कामयाब रहोगे, मियाँ और बीवी ना बनना, अच्छे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल दोस्ती होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग हैं, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। आप मियाँ बीवी बाद में बने, पहले दोस्त। और आज तक निदा हमने उसी अपने एसेंस को रखा है और इंशाल्लाह हमेशा हम कायम रखेंगे इंशाल्लाह। कि आप तो सब लोगों की दुआएं भी आ गई हैं आपके साथ, जिसको पता चला माशाल्लाह। और निदा हमने ना कभी ये नहीं किया, हमारा ये कि हम दोस्त हैं, दोस्तों की तरह रहेंगे। वो मियाँ बीवी वाली चिट जहाँ आती है ना कि तुम ये करो, तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँ, नहीं। जो कोई एक दूसरे के लिए कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो। और कोई वो नहीं, और फिर ऑटोमेटिकली होता है। और ये पता है, ये सच्ची बात है, गिव एंड टेक का रिश्ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली औरत करती जाए। आखिरकार करेगी वो, क्योंकि औरत
ज़्यादा गिविंग होती है, करेगी, लेकिन जब उसको वापसी में रिएक्शन नहीं मिलेगा ना, और उसको ये लगेगा कि ये तो मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो करना छोड़ देगी। और फिर मर्द को लगने लगता है कि ये तो चेंज हो गई है, ये तो वैसी नहीं रही पहले जैसी। सो ये गिव एंड टेक है। अगर वो एक दफ़ा या 2 दफ़ा आपके लिए कुछ करिए, सो आपको जवाब में कुछ करना पड़ेगा, कुछ सरप्राइज या छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे औरत खुश हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हीरे की अंगूठी या हीरे का नेकलेस पहना, हीरे नहीं चाहिए होते, गजरा ही ला दोगे वो भी खुश। हीरे आपको खुश नहीं कर सकते, बल्कि बहुत ज्यादा हीरे दे रहा तो मसला है। आपको चीजें नहीं खुश कर सकती। आपको पता है जिंदगी में होता क्या है, मैं इससे गुजर चुकी हूँ, तो मैं एक एक्सपीरियंस हूँ, मैं आपको अपने तजर्बे से बता रही हूँ। मटेरियल चीज़ें आपको तब खुश करती हैं जब आपके पास सच्ची खुशियाँ नहीं होती। सही बात है। तो आप उनका सहारा लेते हैं। हाँ। जब आपके पास एक कंटेंटमेंट हो, आपको तसल्ली हो, तो आपको किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। Exactly. और ये जो रिश्ता है ना, या ये जो रिश्ता है, इसमें चीज़ें कुछ नहीं मैटर ही नहीं करती, और चीज़ें मैटर ही नहीं करती। एक दूसरे के लिए जो आप इंसान हैं, अब मोहब्बत, इज्जत, एहसास, वो बहुत बड़ा। That's exactly what I say to him. इसलिए मैं फोर्स करती हूँ कि यार नहीं, चलो ठीक है, वर्किंग आवर्स इतने होने चाहिए। मैं शाहजवान आपको क्या कहती हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कहती है। एक तरह से निदा जो है इसका कहना सही भी है, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड होता है जिंदगी का, ये वापस रिपीट नहीं होता। हाँ। सही है, यहाँ इस टाइम पर स्ट्रगल भी करनी है, ये यंग एज है, लेकिन ये वाली जो जज्बात है ना, ये फिर एक सर्टेन बच्चों के बाद थोड़े से मध्यम पड़ जाते हैं। सो इस वक्त ये जज्बात वो फायर होते हैं। सो उस फायर को फिर ऐसा होता है ना कि बस टाइम ही ना, बेचारी फायर को जगह ही ना मिलेगी। जब हम लोग मिले, शाहजमान वाज लाइक कि यार तुमने ना फ़ोन चेंज कर लो, नहीं अच्छा इसका नया वर्जन आ गया। मैंने कहा नहीं यार, जो है चल रहा है, जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है, मतलब अभी मेरा फ़ोन सही चल रहा है तो इट्स ओके, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे कोई लोगों को नहीं दिखाना है कि नेचर में बस 13 है तो 14 है, 14 है तो 15 है। मतलब आप चीज़ों के ऊपर जितना आप जोड़ते हो ना अपने आप को, वो खुशी नहीं देती आप। हाँ, जब एक चीज़ सही चल रही है, चलो उसके बाद आपने अपग्रेड करना है, देन इट्स ओके। लेकिन अच्छी बात है, आपका मियाँ जो है मतलब हाथ और दिल का खुला है, उसको कंटिन्यू देखिए, इन्होंने शादी, हम जब मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे वो फॉर्च्यूनर बहुत पसंद है। तो एक दिन मुझे कॉल आई, फॉर्च्यूनर मिल रही है, तो मैंने फौरन यूँ करके खरीद ली इनके लिए। ठीक है ना, लेकिन मुझे भी शौक है, उनको भी शौक है, तो जब शौक पूरे हो रहे हैं तो ये अप्रिशिएट। कभी भी डिमांड नहीं करती। मतलब दिल और दिमाग की जंग में दिल हावी है आप पे। भाई अगर जोड़ा है ना, मेरी भी जिंदगी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि मर्द को कंजूस नहीं होना चाहिए, औरत भले कंजूस हो। सही कह रही। औरत किफायतशार हो, मर्द कंजूस अच्छा नहीं लगता। दोनों को नहीं होना। अरे शाहजमान को ज्वेलरी लेके आते हैं मेरे लिए, मैं हैरान हूँ। अच्छा, मैं हर चीज उतार के ना छोड़ देती हूँ। ज्वेलरी पसंद है आपको? मुझे पसंद है, तो ये लेके आता है मुझे। सिर्फ आप चाहते हैं आपकी बेगम सोने की चूड़ियां पहन के, जेवर पहन के तैयार बैठे? डायमंड्स जस्ट लुक गुड एंड ऑल। अच्छा अच्छा, नाइस वॉचेस एंड सब चीजों पे शौक कर रहा होते हैं। मैं सोचती हूँ अच्छा यार इसको याद है, और इसने सोचा है, और इसने कर भी दिया ऑर्डर, फिर लेके भी आया है। हाँ। तो इतना ये सोचता है, काफी सोचता है। अच्छा, तो देखें भाई, यहाँ 2 एक्सपीरियंसेस, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमें सुनने का मौका मिला। आई होप कि इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। वो जो आदमी हैं जो शायद समझते हैं कि वो भाई उनकी अपनी लाइफ है, ये क्या फिल्मी बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे सुबह, ये क्या शो पे फिल्मी बातें हो रही हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल है। जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए ये बातें अपनी जिंदगी पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। So thank you so much. Thank you so much. दिल से दुआएं आप लोगों के लिए। Thank you. और आपका भी शुक्रिया। Thank you so much for all the advices. Thank you and inviting us to the show. और पता भी नहीं चला इतना आपकी वाली बात, आधे सवाल हमारे रहते थे और टाइम गुजर गया। डॉक्टर साहब को हम एज काउंसलर यहाँ सबा आएंगी जी मेकअप सिखाने आपको, लेकिन डॉक्टर साहब आपको अकल देने आएंगे कि जिंदगी में क्या करना है। मैं तो बहुत लोग रेफर करूंगा आपकी तरफ। जरूरत है तो जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं इन दोनों नौबयाता जोड़ों के साथ। एक छोटे से ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े दिनों बाद हम मिल रहे हैं आज सिरा से, और सिरा आपके लिए फिर खुशखबरी लाई है।
रा स्प्रेड। यस, रा स्प्रेड। अच्छा भाई, जब कपड़ों की बात होती है मैं पीछे नहीं रह सकती, बिकॉज आई लव शॉपिंग एंड शॉपिंग में मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का इतना शौक है। हाँ। और मैं कभी भी स्ट्रेस में होती हूँ ना निदा, आई शॉप अ लॉट। आई एम नॉट इवन किडिंग, वो कुछ भी हो, क्लोथिंग हो, कुछ भी हो, एक्सेसरीज हो, आई शॉप। ऑनलाइन शॉपिंग एक नशा है। बट एक चीज है, जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले चेक करती हूँ कि उसका रिव्यू एक्चुअली किसी ने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर किसी ने रिव्यू किया हुआ होता है फिर मुझे इत्मीनान हो जाता है कि अच्छा, आई ट्रस्ट दिस ब्रांड। द रीजन व्हाई आई ट्रस्ट रा स्प्रेड इज कि इनकी वेबसाइट पे, इनके पेज पे ऑलमोस्ट 500 प्लस कस्टमर रिव्यूज हैं। तो अगर आप इसे खरीदने जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, which is www.theraspread.com, तो आपको ना रिव्यू भरपूर मिलेगा और आप इत्मीनान कर जाएंगे कि अच्छा, ये जो है ना, ये बेस्ट ब्रांड है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी 5th कलेक्शन भी आपके शो पे लॉन्च हो रही है और जो मैं कर रही हूँ। तो मैं आपको पहले खड़े होकर दिखाऊंगी कि मैंने इनकी न्यू कलेक्शन में से पहना हुआ है ये मल्टी थ्रेड 2-पीस सूट। कलर कितना प्यारा है और इस वक्त बारिश का मौसम है कराची में, और ये कलर पहन के एंड सिरा क्या बहुत एलिगेंट है। देखिए आप, बिल्कुल मल्टी थ्रेड है, बिल्कुल छोटे छोटे डिजाइन है, बट इट्स वेरी सॉफ्ट लॉन मटेरियल। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मल है, अगर मैं किसी मीटिंग पे जाऊंगी तो मैं पहन लूंगी, अगर मैं किसी दावत पे जाना चाहूंगी तो भी मैं पहन लूंगी। लेकिन एक खास बात जो मैं आपके शो पे लेके आई हूँ, सिंस इज द 5th कलेक्शन द रा स्प्रेड इज लॉन्चिंग, इनकी न्यू कलेक्शन पे है अप टू 50% ऑफ। इंटायर कलेक्शन पे है अप टू 50, अप टू 70, 50, 40 एंड 30। बट जो न्यू कलेक्शन है उसमें अप टू 50% ऑफ है। तो मैं पहले आपको न्यू कलेक्शन के थ्रू बताती हूँ कि इनका क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस गॉर्जियस एम्ब्रॉयडर्ड 2-पीस। इसका कलर आप देख रही हैं कितना खूबसूरत है, इस पे भी इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है। सामने बटन्स हैं, जस्ट लाइक आई हैव द बटन्स ओवर हियर। आप देख सकती हैं इसका ट्राउजर साथ में है। कितने अच्छे यूज किए हैं। यस, वाइब्रेंट है ना। एंड आजकल हम लड़कियों को ना थोड़े शौकी कलर मजे का है, इसके लिए अच्छा लगेगा। न्यू कलेक्शन आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं www.theraspread.com पे जाके। ये सारी मैं न्यू कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। दिस इज द सेकंड सटल कलर। ये ऑफिस में आप पहन सकते हैं, ये पार्टी में पहन सकते हैं। मुझे लगता है ये ईद के मौके पे भी पहना जा सकता है क्योंकि बहुत खूबसूरत है। के साथ तुम तो बहुत अच्छा करोगी इसके ऊपर मेकअप और इस पे सिल्वर से पर्स ले लिया। वो कहते हैं ना आजकल हम गेट रेडी विद मी, सो गेट रेडी विद द रा स्प्रेड। एग्जैक्टली। तो ये इनका ये 2-पीस है और आप देख रही हैं कितना मजे का गले पे डिजाइन हुआ है। वेरी सिंपल, बट ये है कि मैं पार्टी वेयर इसे कह सकती हूँ क्योंकि यार दर्जियों के चक्कर नहीं लगते भाई। आपको जल्दी चाहिए, जो पसंद आया वो 2-3 दिन में आपके डोर स्टेप पे। दिस इज अनदर कलर। इनकी खास बात मुझे डिजाइन की कपड़े की लगती है कि डिजाइन ये लोग डिफरेंट देते हैं। आपको वैरायटी मिलती है, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं www.theraspread.com पे जाके, बिकॉज इन जो मैं नई कलेक्शन दिखा रही हूँ उस पर अप टू 50% ऑफ है एंड इट्स एम्ब्रॉयडर्ड। अच्छा, वैसे एम्ब्रॉयडरी के अलावा आप सॉलिड कलर्स टू मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वो भी। अच्छा, ये भी बताती चलो साथ साथ कि भाई अगर मैंने आज पसंद किया तो कितने दिन में मेरे डोर अगर आप प्री ऑर्डर करेंगी, ठीक है, तो आपको 4 to 5 वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो आप ऑर्डर करें एंड नो डिलीवरी चार्ज। वो एक मसला होता है ना, आप इतना सब ऑर्डर कर लेते हैं फिर आप बोलते हैं यार डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ेगा। सो ये आपको ना, ये कोई टेंशन नहीं है। सो आप इसे ऑर्डर करें www.theraspread.com पे जाके। अब आप ये देखें कितना खूबसूरत सिंपल से उन्होंने छोटी-छोटी सी चीजें कस्टमाइज लग रहा है ऐसा। इट मैटर्स निदा, क्योंकि हम जब दर्जी के पास जाते हैं तो हम एक एक चीज बताते हैं, वो एक एक चीज के अलग पैसे बोलते हैं। तो हमने मार्केट में जाके ये लेना है, ये लेना है। सो इट्स वेरी इजी, आप जाएं वेबसाइट पर और अप टू 50% ऑफ है, आपको और क्या चाहिए। एंड इट्स आई एम वेयरिंग इट, इट्स वेरी कंफर्टेबल। तो मुझे तो बहुत पसंद आया इनका कपड़ा। ओके, अनदर कलर। अब आप देख रहे कलर्स कितने डिफरेंट है। ये भी एम्ब्रॉयडरी हुई है इस पे। ये इन्होंने 2 कलर की लेस लगाई हुई है। ये ट्राउजर के साथ है, प्लेन ट्राउजर है। एंड ये देखें आप, वाओ, आई लव द कलर। इट्स माय टाइप ऑफ पटाखा कलर, रेड, ग्रीन। इस पे मैं नीचे खुद से पहनूंगी। सो ये जितनी भी न्यू कलेक्शन है आप ऑर्डर करें www.theraspread.com पे जाके। 4 to 5 वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा। इट्स अप टू 50% ऑफ। लुक एट दिस। ये सब 2 पीसेस हैं। ये 2 पीसेस हैं। यस। ओके, लुक एट दिस। अच्छा, ये अप टू 50% ऑफ है। 70% वाली किस पर है? पूरे इंटायर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो पूरी कलेक्शन में से अप टू 70, अप टू 50, अप टू 40 एंड अप टू 30। अच्छा, ये सब आपको नजर आएगा। सब नजर आएंगे। ये आप देख रही वाला कलर, इस पे टसल्स लगाए हुए इन्होंने और इनके आस्तीन पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई है। एंड इन्होंने मजे का इन्होंने एक टच दिया हुआ है। और ये मैंने इनकी खास बात है कि ना नेक पे बहुत क्यूट डिजाइन देते हैं, चाहे वो बटन लगाएं, चाहे वो फ्रिल्स दे दें। ये वाला कलर देखें,
सो प्रिटी। और कितने क्यूट बटन्स उन्होंने लगाए हुए हैं। इट्स एम्ब्रॉयडर्ड, जबरदस्त। मल्टी, जैसे मेरा मल्टी कलर्ड एम्ब्रॉयडरी इन्होंने इधर भी डिफरेंट मिक्स एंड मैच करके वो बना दिया। आई लव द, कितना कूल कलर है आप, एंड आई विल वेयर इट, आई विल लव इट। सॉफ्ट कलर है और उसके ऊपर अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। यस, आप ऑर्डर करें अभी जाके www.theraspread.com पे जाके। अब लुक एट दिस, अब इन्होंने आस्तीन पे भी कुछ किया हुआ है, उन्होंने गले पे भी डिफरेंट डिजाइन दिया हुआ है। इतनी वैरायटी है कि मैं तो कंफ्यूज हो जाऊं, मैं तो सब कुछ ले लूं। द रास्प्रेड पे जाके मैं सब कुछ ले लूं बिकॉज आई लव बाइंग थिंग्स। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। इनकी सॉलिड कलेक्शन आई है और बहुत प्यारी सॉलिड कलेक्शन है। मुझे कभी कभी होता है कि अच्छा आई लव सॉलिड कलर्स, तो इनके जो सॉलिड कलर्स हैं ये भी न्यू कलेक्शन में से, तो अप टू 50% ऑफ इसमें आपको रेड भी मिल जाएगा, वाइट भी मिल जाएगा, ब्लैक भी, ऑरेंज भी, ग्रीन भी, ब्लू भी, every color that you want, it's on their website. Okay. And it's solid, plain. जबरदस्त। लेकिन आप देखें गले पे कितने मजे का डिजाइन हुआ है। I love it. उन्होंने भी यहाँ पे ये डिजाइन दिया हुआ है, it's plain, इसको आप heels के साथ कर सकते हैं, आप hair bun कर सकते हैं, it's everything. अच्छा, ये भी 2 piece है, it's a frog टाइप है। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। ये भी 2 piece है। ये 2 piece है, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। अच्छा, आप देखें हर डिजाइन है जो जिसको पसंद आए। अब अगर मुझे कहीं कोई ऐसा सीन हो जिसमें मुझे डेट पे जाना हो, कोई ऐसा सीन हो जिसमें मुझे डेट पे जाना हो, मैं इसे ये पहन के इसके साथ हील्स पहनूंगी एंड आई विल गो ऑन अ डेट, तो आप इसे अभी ऑर्डर करें। मैं रिपीट कर रही हूँ, अप टू 50% ऑफ ऑन एंटायर न्यू कलेक्शन। ऑर्डर www.theraspread.com। अच्छा, ये एक और है, ये थोड़ा वो टाइप का है कि अगर आपको किसी दोस्त की ढोलकी पे जाना हो या कोई फंक्शन हो, शादी टाइप का। अब आप नीचे देखें कितने मजे का उन्होंने प्रिंट हुआ हुआ है। वही ना, ढोलकी में खुस्सों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। इन्होंने प्रिंट किया हुआ है, ब्लॉक प्रिंट अब वो है। यस, और यहाँ पे उन्होंने टसल्स दिए हुए हैं। इट्स गॉर्जियस फ्रॉक, इफ यू कैन सी। आप ऑर्डर करें www.theraspread.com पे जाके। दिस इज अनदर फ्रॉम द न्यू कलेक्शन। लुक एट द कलर, ये भी 2 piece है। इन्होंने देखिए गले पे कैसे अलग से डिफरेंट डिजाइन दिया हुआ है। आई लव दिस अबाउट द रास्प्रेड कि इन्होंने हमें बिल्कुल वैरायटी दी हुई है। अच्छा, दिस इज द न्यू कलेक्शन जो मैंने आपको दिखाया है, अप टू 50% ऑफ। अब बेस्ट सेलर्स जिनमें से आपने कुछ पहने भी हैं, मैं वो दिखाना चाहती हूँ। सो इन पे आप जाएंगे तो डिफरेंट सेल्स लगी हुई हैं। दीज आर द बेस्ट सेलर्स, रीस्टॉक हुए हैं। दिस इज 2 piece, ये देख सकते हैं आप, ट्राउजर। मजे का कॉम्बिनेशन है। यस, it's old collection but it's best selling। तो इसमें भी अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो हो सकता है अप टू 50 हो, अप टू 70 हो, अप टू 30 हो, ये मैंने पहना था। यस, ये ऐसा हो सकता है आप कोई पहने और वो बेस्ट सेलिंग ना हो। So this is another one। फिर इनका ये बिल्कुल सिंगल है, इसके साथ कोई ट्राउजर वगैरह नहीं है, इट्स सिंगल। टाइट्स आप पहन ले, नजर भी नहीं आएगी, आपके पास जो घर में रखी है, खरीदने की जरूरत भी नहीं है। ये भी मैंने पहना हुआ है। यस, टसल दिए हुए हैं, बहुत खूबसूरत, ब्लैक कलर की खूबसूरती अलग होती है। और उसमें अगर स्लीव्स भी ऐसे मजे के हों तो क्या ही बात। तो आप इसे ऑर्डर करें www.theraspread.com पे जाके एंड अवेल करें इनकी सेल। ये 3 piece है। ये इसका दुपट्टा है ऑर्गेन्जा का, ये पिंक है। मुझे लगता है ये मायू टाइप का, मेहंदी टाइप का, इट्स द बेस्ट ऑप्शन में से, है ना। सो दिस इज द कलेक्शन, द 5th कलेक्शन जो मैंने अभी आपको दिखाई है। अगर मैं पिक करना चाहूँ अपनी बेस्ट, सो आई विल पिक आउट दिस वन, द एम्ब्रॉयडरी। मुझ पर अच्छा लगेगा, आई लाइक इट, वेरी कैजुअल। इसमें सब कुछ है, पार्टी वेयर है, आप फॉर्मल कर सकते हैं। आपने कहीं जाना है, दावत है, ऑफिस में जाना है, सो यू कैन अवेल इट। तो आप अभी ऑर्डर करें www.theraspread.com पे जाके। इनकी इंटायर कलेक्शन पे है अप टू 70, अप टू 50, अप टू 40, अप टू 30% ऑफ। अच्छा, ये भी बताओ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, किधर किधर क्या क्या? ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बेस्ट है। मैंने आपको बताया 500+ कस्टमर रिव्यूज हैं, तभी इट्स द बेस्ट इन पाकिस्तान टू ऑर्डर एंड ट्रस्टेबल ब्रांड। इनकी जो आउटलेट है वो गुजरावाला में, बट ऑनलाइन ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। अच्छा, सो ये ब्रांड जो है बेस्ट सेलर ऑनलाइन है बिकॉज इस पे इतने ज्यादा कस्टमर रिव्यूज है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब इनकी 5th कलेक्शन भी है। और यार सबके बारे में भी आ जाता है ना। देखो आजकल इतनी महंगाई है और दर्जी के पास जाना, पेट्रोल प्राइसेस अलग, वो सारी चीजें, फिर आपको हर जगह नए कपड़े पहनने के, रिपीट नहीं कर सकते। इंस्टा स्टोरी डल गई है अपनी, फेसबुक पे लगा चार्जेस आपको नहीं देने पड़े तो क्या ही बात। बिल्कुल, मतलब आप सब कुछ एक तो सेल पे भी ऑर्डर करें और फिर डिलीवरी चार्ज भी ना देना पड़े तो वो
सो गुड। सो आप इसे ऑर्डर करें, आई रिपीट अगेन www.theraspread.com पे प्री ऑर्डर करेंगे 4 to 5 वर्किंग डेज में आपके घर पे मौजूद होगा विद नो डिलीवरी चार्जेस। और निदा, इफ आई विल आस्क, आप कौन सा वाला पिक करेंगे? मैं तो देखो, मुझे वो ये व्हाइट और जो ब्लैक वाला था ना, जो ब्लॉक प्रिंट का तुम कह रही हो पुराना वाला, यस, हाँ हाँ, ये मुझे बहुत एंड अगर न्यू कलेक्शन में से अगर आपको कोई पिक करना पड़े, न्यू कलेक्शन में से तो मुझे बहुत सारे ही अच्छे लगे। मुझे ये एक व्हाट अबाउट दिस वन? वो रेड वाला दिखाओ, रेड और ऑरेंज। दिस इज द रेड, ये भी अच्छा कलर है, ये वाला भी बहुत अच्छा लाइट कलर है। रेड, ऑरेंज वाला कौन सा है? ये सो मैं रेड वाला भी पिक करूंगी और ये लाइलैक, आई थिंक आई विल पिक लाइलैक। और ये येलो वाला भी अच्छा। मैं लाइलैक आपके ये लिए हम अभी प्रोग्राम खत्म करके डिसाइड करते हैं मुझ पे क्या अच्छा लगेगा। So आप इसे ऑर्डर करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जी ये था हमारा आज का शो, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।